तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फैमिली ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर रेगुलर इंटरसेक्शन। फैमिली ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्लोज्ड अंडर रेगुलर इंटरसेक्शन। इसका मतलब एनसीएफएल इंटरसेक्शन रेगुलर आपको एक एनसीएफएल लैंग्वेज मिलेगा। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, देखिए कहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। लेट्स से एक लैंग्वेज आपको गिवन है, लैंग्वेज है आपका a पावर n b पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड n इज नॉट इक्वल टू 100। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी लैंग्वेज होगी? देखिए a पावर n b पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड n इज नॉट इक्वल टू 100, यानी 100 को छोड़ करके 100 यानी a पावर 100 b पावर 100 a पावर 100 b पावर 100 को छोड़ करके बाकी सारी स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज में होंगी। ठीक है ना, a पावर n b पावर n फॉर्मेट की सभी स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज में होंगी, केवल एक स्ट्रिंग n a पावर 100 b पावर 100 को छोड़ करके। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज होगी? तो देखिए आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि L1 एक लैंग्वेज है, लेट से L1 एक लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज है n की वैल्यू आप 100 यहाँ पर रख दीजिए, यानी a पावर 100 b पावर 100। ठीक है ना, तो L क्या है? लेट से आपके एक और लैंग्वेज है L2 एक लैंग्वेज है, लेट से आपके पास है a पावर n b पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मान लीजिए आपके पास L2 है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि L आपका हो जाएगा, देखिए L आपका हो जाएगा L2 माइनस L1। तो ये L जो गिवन लैंग्वेज जो आपको निकालनी है कि ये लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा L2 माइनस L1। और ये आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसको हम लिख सकते हैं L2 इंटरसेक्शन L1 कॉम्प्लीमेंट। अब L1 आपकी देखिए ये कौन सी लैंग्वेज है, ये आपका फाइनाइट लैंग्वेज है, तो ये आपका रेगुलर हो जाएगी। देखिए ये एक फाइनाइट लैंग्वेज है इसलिए ये रेगुलर हो जाएगा। तो L1 आपका एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिलेगा, रेगुलर लैंग्वेज मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखिए L1 आपका रेगुलर है, तो रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा L2 इंटरसेक्शन रेगुलर लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट, और रेगुलर इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट, यानी आपको मिल जाएगा L2 इंटरसेक्शन रेगुलर। L2 क्या है? L2 आपको पता है L2 आपका एक DCFL लैंग्वेज है। L2 आपका क्या है? एक DCFL लैंग्वेज है। आप ऐसा बोल सकते हैं L2 आपका एक CFL लैंग्वेज है, तो L2 आपका एक CFL हो जाएगा। देखिए DCFL है तो NCFL भी होगा, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका एक CFL लैंग्वेज हो जाएगा, CFL इंटरसेक्शन रेगुलर। और अभी हमने आपको बताया कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर रेगुलर इंटरसेक्शन, यानी आंसर में आपको क्या मिलेगा, एक CFL लैंग्वेज मिलेगी। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कौन सी लैंग्वेज हो जाएगा, ये आपका DCFL लैंग्वेज हो जाएगा। का यूज करके हम यहाँ पर ये सब बता सकते हैं कि आपका ये DCFL लैंग्वेज होगा। इसके लिए आप PDA डिजाइन कर सकते हैं, इसके लिए आप ग्रामर लिख सकते हैं। अब ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में लेट से आपको ये निकालना है कि वेदर द लैंग्वेज ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर G इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर मान लीजिए आपको इसको फाइनाइट या इनफाइनाइट के लिए चेक करना है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ऐसा बोल सकते हैं, गिवन ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर G there exists an algorithm for determining whether or not language of this grammar is infinite। ठीक है ना, there given a context free grammar G there exists an algorithm for determining whether or not language of this grammar G is finite or infinite। यानी ये प्रॉब्लम कैसी हो जाएगी, देखिए आपके पास एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है इसलिए ये प्रॉब्लम आपका डिसाइडेबल हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है। तो अब वो हम एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे हैं कि आप किस तरीके से ये फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर G गिवन होगी, लेट्स से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर G गिवन है। आप सबसे पहले इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से लैम्डा प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे, यानी ये लैम्डा प्रोडक्शन को आप यहाँ पर रिमूव करेंगे। तो गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से सबसे पहले आप लैम्डा प्रोडक्शंस को रिमूव कीजिए, लैम्डा प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे। देन फिर इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में हम यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पर सभी यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव किया। देन इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से हम यहाँ पर यूजलेस प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे, यानी यूजलेस वेरिएबल एंड प्रोडक्शंस को हम यहाँ पर रिमूव करेंगे। एंड रिमूव करने के बाद लेट से जो ग्रामर मिल रही है वो हमें GDS मिल रही है। एंड देन हम क्या करेंगे, इस GDS के लिए डिपेंडेंसी ग्राफ बनाएंगे। या तो आप GDS के लिए डिपेंडेंसी ग्राफ बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर इस GDS में चेक कर सकते हैं कि कोई यहाँ पर रिपीटिंग वेरिएबल तो नहीं है।
ठीक है ना। आप चेक कर सकते हैं कि ये जो जीडीएस जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, ये देखिए जीडीएस ग्रामर जो मिलेगी आपको जी ग्रामर को सिंप्लीफाई करने पर। अगर आप इस जी ग्रामर को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जीडीएस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मिल जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में आप लैम्डा हटाइए, यूनिट प्रोडक्शन हटाइए और यूजलेस वेरिएबल हटाइए, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जीडीएस ग्रामर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आप दो तरीके से इसको चेक कर सकते हैं, या तो आप जीडीएस ग्रामर में रिपीटिंग वेरिएबल को चेक कर सकते हैं। रिपीटिंग वेरिएबल आप चेक कर सकते हैं। देखिए रिपीटिंग वेरिएबल आपका क्या होगा कि आपका कुछ इस टाइप से सिचुएशन बनेगी, वेरिएबल प्रोडक्शंस लेट्स से एक्स, वेरिएबल वाई। एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई आपके कुछ भी हो सकते हैं, यानी एक्स और वाई आपका, आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स एंड वाई जो होंगे आपके ये वेरिएबल यूनियन टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है ना, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वेरिएबल जो है ये आपका रिपीट कर रहा है। तो अगर कोई रिपीटिंग वेरिएबल होगा वहाँ पर, देन डेफिनेटली वो ग्रामर की लैंग्वेज आपका इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए आपका एक वेरिएबल ए रिपीटिंग वेरिएबल है, वेरिएबल ए आपका रिपीटिंग वेरिएबल है, तो यहाँ पर आपको सिचुएशन मिलेगी एक्स ए वाई, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये वेरिएबल ए रिपीट कर रहा हुआ। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर रिपीटिंग वेरिएबल को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, रिपीटिंग वेरिएबल आपके होंगे किसी एक डेरिवेशन के लिए, यानी आपके पास स्ट्रिंग को ड्राइव करने के लिए डेरिवेशंस होंगे। तो अगर किसी भी डेरिवेशन में आपको कोई रिपीटिंग वेरिएबल दिख जाता है तो इसका मतलब वो उस ग्रामर की लैंग्वेज जो होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। देखिए ये भी आपका किसी डेरिवेशन में ही होगा, जैसे कि लेट से आपने स्टार्टिंग सिंबल एस से स्टार्ट किया है, अब एस से आप ड्राइव करते आ रहे हैं और आपको लेट से ये मिल गया यू ए वी, यानी यू ए वी मिल गया है। फिर आप इसको फर्दर आप इसमें डेरिवेशन से अप्लाई कर रहे हैं एंड लेट से आपको मिल जाता है यू एक्स पावर एन ए वाई पावर एन वी। ठीक है ना, एंड लेट से आप फिर फर्दर इसमें डेरिवेशन अप्लाई कर रहे हैं और फाइनली लेट से आपको W मिल जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस डेरिवेशन में आपका ये वेरिएबल रिपीटिंग वेरिएबल आ रहा है। डेरिवेशंस में, इस डेरिवेशन में आपका ये कैपिटल ए वेरिएबल जो है ये रिपीटिंग है। तो अगर आपको किसी भी डेरिवेशन में एक रिपीटिंग वेरिएबल आपको दिख जाता है तो इसका मतलब उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की जो लैंग्वेज होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि वहां पर फिर वो लूप क्रिएट कर देगा। ठीक है ना, तो अगर आपको ये जीडीएस ग्रामर में किसी भी डेरिवेशन में, जीडीएस ग्रामर के किसी भी डेरिवेशन में अगर आपको ये रिपीटिंग वेरिएबल मिल जाता है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि उस ग्रामर की लैंग्वेज आपका फिर इनफाइनाइट हो जाएगी। और अगर कोई भी रिपीटिंग वेरिएबल नहीं है, किसी भी डेरिवेशन में कोई भी रिपीटिंग वेरिएबल नहीं है, देन उस ग्रामर की लैंग्वेज फाइनाइट हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इफ नो वेरिएबल कैन एवर रिपीट इन एनी डेरिवेशन then language of grammar is finite. If no variable can ever repeat in any derivation, then the language of this grammar is फाइनाइट, अदरवाइज लैंग्वेज इज फाइनाइट। क्योंकि आपका पास ऐसा हो सकता है कि किसी डेरिवेशन में अगर आपको ये रिपीटिंग वेरिएबल दिख जाता है तो आपका फिर उसकी ग्रामर की लैंग्वेज इनफाइनाइट हो जाएगी। या आप इस सेम कॉन्सेप्ट को डिपेंडेंसी ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, आप इसके लिए डिपेंडेंसी ग्राफ बना लीजिए, डिपेंडेंसी ग्राफ बना लीजिए आप इस जीडीएस के लिए। तो जीडीएस के लिए आप डिपेंडेंसी ग्राफ बना लीजिए। ठीक है ना, तो डिपेंडेंसी ग्राफ आप बनाएंगे यहाँ पर वेरिएबल्स के लिए। तो वेरिएबल्स के लिए आप यहाँ पर डिपेंडेंसी ग्राफ बना लीजिए। ठीक है ना, लेट से अगर एक प्रोडक्शन है ए एरो एक्स, ये मान लीजिए आपका एक टर्मिनल है बी वाई, तो आप यहाँ पर डिपेंडेंसी ग्राफ बनाएंगे ए और बी के बीच में। ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर डिपेंडेंसी ग्राफ बना लीजिए। तो अगर डिपेंडेंसी ग्राफ में आपको एक साइकिल मिल जाता है इस जीडीएस ग्राफ के लिए, जो वेरिएबल्स हैं उसके लिए आप डिपेंडेंसी ग्राफ बना लीजिए। और अगर उसमें आपको कोई भी साइकिल मिल जाता है तो सीएफजी की ग्रामर आपका इनफाइनाइट हो जाएगी। अदरवाइज अगर कोई साइकिल नहीं मिल रही है, डिपेंडेंसी ग्राफ में कोई साइकिल नहीं मिल रही है, देन उस ग्रामर जीडीएस जो सीएफजी है जीडीएस, उसकी लैंग्वेज आपका फाइनाइट हो जाएगी। आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि अगर इस ग्रामर जीडीएस में आपका कोई रिपीटिंग वेरिएबल होगा इफ एंड ओनली इफ डिपेंडेंसी ग्राफ हैज ए साइकिल, यानी ये बोथ डायरेक्शन ट्रू है आपका। ग्रामर हैज रिपीटिंग वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ डिपेंडेंसी ग्राफ हैज ए साइकिल, या आप ऐसा बोल सकते हैं इफ डिपेंडेंसी ग्राफ हैज ए साइकिल इफ एंड ओनली इफ ग्रामर हैज सम रिपीटिंग वेरिएबल, यानी रिपीटिंग वेरिएबल होगा तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर डिपेंडेंसी ग्राफ में साइकिल मिलेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये क्या मिल जाएगी आपको, साइकिल मिल जाएगी। यानी अगर आपके पास रिपीटिंग वेरिएबल है देन डेफिनेटली साइकिल मिल जाएगी, और डिपेंडेंसी ग्राफ में अगर साइकिल मिल रही है देन डेफिनेटली वहां पर आपका रिपीटिंग वेरिएबल होगा। तो या तो आप ये रिपीटिंग वेरिएबल के कॉन्सेप्ट लगा करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं, या फिर आप डिपेंडेंसी ग्राफ में साइकिल को फाइंड करके इस लैंग्वेज ग्रामर की लैंग्वेज को फाइनाइट इनफाइनाइट के लिए चेक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके पास ये एल्गोरिथम है ये चेक करने के लिए कि इसकी लैंग्वेज फाइनाइट होगी इनफाइनाइट होगी, आपके पास रिपीटिंग वेरिएबल होगा या नहीं होगा। तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये आपका डिसाइडेबल है। डिपेंडेंसी ग्राफ कैसे आप बनाएंगे ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। लेट से आप एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ले रहे हैं, एस एरो ए बी
ए एरो स्मॉल ए बी एरो स्मॉल बी, ये लेट से आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। तो देखिए इसका डिपेंडेंसी ग्राफ हो जाएगा एस एरो ए एस एरो बी। देखिए डिपेंडेंसी ग्राफ में आपका कोई भी साइकिल नहीं है, देन आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका इस ग्रामर की लैंग्वेज फाइनाइट होगी। या लेट से आप यहाँ पर स्मॉल बी लिख देते हैं, तब भी आपका डिपेंडेंसी ग्राफ यही बनेगा। या लेट से आप यहाँ पर स्मॉल ए लिख देते हैं, लेट से आप यहाँ पर स्मॉल ए लिख देते हैं, तब भी इसका डिपेंडेंसी ग्राफ यही बनेगा। यानी इन सभी ग्रामर, ये सभी ग्रामर्स आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपका फाइनाइट हो जाएगी। जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कुछ आपका इस टाइप से है, इसके लिए डिपेंडेंसी ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, एस ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ए के लिए देखिए, ए से आप जा रहे हैं डी पर, तो ये ए टू डी वाला हो जाएगा। डी से जा रहे हैं आप एस पर, तो देखिए आपका साइकिल मिल गई, आपकी यहाँ पर डिपेंडेंसी ग्राफ में साइकिल मिल गई। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की जो लैंग्वेज होगी वो इनफाइनाइट होगी। आगे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डिपेंडेंसी ग्राफ में आपका साइकिल है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है इसकी लैंग्वेज इनफाइनाइट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं, ट्यूरिंग मशीन एंड रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज। ट्यूरिंग मशीन एंड रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज। तो देखिए ट्यूरिंग मशीन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखिए ट्यूरिंग मशीन में आपके ट्यूरिंग मशीन के पास आपका एक टेप होगा। ये जो टेप है ये आपका इनफाइनाइट कैपेसिटी का होगा। ये जो टेप है ये आपका इनफाइनाइट कैपेसिटी का होगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड में भी ये इनफाइनाइट तक जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका ये इनफाइनाइट तक जा रहा होगा। तो आपके ट्यूरिंग मशीन के पास एक टेप है जो कि इनफाइनाइट कैपेसिटी का है, ठीक है ना, इनफाइनाइट कैपेसिटी का टेप है। और यहाँ पर क्या रखेंगे आप, अपने सिंबल्स को रखेंगे। इनपुट अल्फाबेट से जो सिंबल्स होंगे उनको आप यहाँ पर रखेंगे। लेट से आपका सिंबल ए यहाँ पर है और इसमें ट्यूरिंग मशीन के पास क्या होगा, एक कंट्रोल यूनिट होगी, ठीक है ना, ये कंट्रोल यूनिट होगी। और ये ट्यूरिंग मशीन क्या कर सकती है, इस टेप पर रीड भी कर सकती है, टेप से रीड भी कर सकती है और इस टेप से राइट भी कर सकती है। यानी बहुत डायरेक्शन में होगा, ये रीड भी कर सकती है और राइट भी कर सकती है। यानी रीड एंड राइट दोनों यहाँ पर मोड अवेलेबल होंगे। इस टेप पर ये ट्यूरिंग मशीन रीड भी कर सकती है, सिंबल्स को रीड भी कर सकती है और ट्यूरिंग मशीन इस टेप पर सिंबल्स को राइट भी कर सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा ये आपका रीड राइट हेड है ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और राइट डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। इसका मतलब ये जो हेड है ये आपका राइट डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और ये हेड जो है ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन में भी यहाँ पर मूव कर सकता है। तो आप क्या देख रहे हैं, टेप है इनफाइनाइट कैपेसिटी का और आपका ये जो हेड है ये रीड भी कर सकता है टेप पर, टेप से रीड भी कर सकता है और टेप पर राइट भी कर सकता है। प्लस जो हेड का मूवमेंट है वो लेफ्ट भी हो सकता है आपका, राइट भी हो सकता है। और कंट्रोल यूनिट में क्या होंगे, आपकी स्टेट्स होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। लेट से आपका स्टार्टिंग स्टेट होगी, कुछ फाइनल स्टेट्स होंगी जिनके की बेसिस पर ये मशीन डिसीजन लेगी, ठीक है ना, और आपके मूवमेंट यहाँ पर परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पर आपकी कुछ स्टेट्स होंगी जो कि इस सिंबल पर डिपेंड करेगी। तो आप ऐसा यहाँ पर बोल सकते हैं कि ट्यूरिंग मशीन एम, लेट्स से ये ट्यूरिंग मशीन है, ये आपका मशीन एम है। मशीन एम इज डिफाइंड बाय, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके टपल्स को डिफाइन कर रहे हैं, क्यू सिग्मा टाउ डेल्टा क्यू नॉट ब्लैंक एंड फाइनल स्टेट्स। तो ये इसकी टपल्स हो जाएंगे, जहां पर क्यू क्या है, क्यू आप ऐसा बोल सकते हैं क्यू इज द सेट ऑफ इंटरनल स्टेट्स, क्यू इज द सेट ऑफ इंटरनल स्टेट। तो इस ट्यूरिंग मशीन की जो स्टेट्स का जो सेट हो जाएगा वो आपका क्यू है यहाँ पर। सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द इनपुट अल्फाबेट, सिग्मा इज द इनपुट अल्फाबेट। लेट से सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी, सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी, यानी इनपुट में आप ए और बी का यूज करेंगे। तो सिग्मा हो जाएगा आपका इनपुट अल्फाबेट। टाउ क्या है, टाउ इज द फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल, टाउ इज ए फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल कॉल्ड टेप अल्फाबेट। तो टाउ क्या है, टाउ आपका टेप अल्फाबेट। देखिए हमने यहाँ पर आपको बताया था कि मशीन टेप से सिंबल्स को रीड करेगी और टेप पर ही आपका राइट करेगी, यानी रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन आपका ये मशीन यहाँ पर कर रही है इस टेप पर, ठीक है ना। तो हो सकता है, तो इनिशियली यहाँ पर क्या होंगे, इनिशियली यहाँ पर आपका एक इनपुट स्ट्रिंग होगी, इनिशियली आपका यहाँ पर एक इनपुट स्ट्रिंग होगी जो कि आपका आप बनाएंगे W बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर से। अब सिग्मा आपका ए कॉमा बी है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं ए और बी से आपका कोई स्ट्रिंग होगी यहाँ पर। लेट से ए बी यहाँ पर है, तो आपका यहाँ पर एक स्ट्रिंग होगी बी। तो इनिशियली क्या होगा, आपकी वो स्ट्रिंग होगी W जो कि आप बनाएंगे इस सिग्मा से, इनपुट अल्फाबेट से। तो आपका ये स्ट्रिंग है बी, लेट से बी, और यहाँ टैब पर क्या होगा, ये जो ब्लैंक स्पेस से ये स्ट्रिंग सराउंडेड होगी। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये चूंकि टैब जो है ये इनफाइनाइट है, लेफ्ट हैंड साइड में भी इनफाइनाइट है, राइट हैंड साइड में भी इनफाइनाइट तक है आपका। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है आपका स्ट्रिंग जो है वो ब्लैंक स्पेसेस से आपका सराउंडेड होगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्ट्रिंग बी जो है ये सराउंडेड बाई दीज ब्लैंक स्पेसेस। तो इनफाइनाइट ब्लैंक स्पेस होंगे और जिनके के बीच में आपका स्ट्रिंग होगी बी।
अब यहाँ पर ये ट्यूरिंग मशीन क्या कर सकती है, तो इनिशियली आप क्या देख रहे हैं, इनिशियली आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो सिग्मा क्लोजर से होगी और जो कि सराउंडेड बाय इनफाइनाइट ब्लैंक स्पेसेस आपका होंगे यहाँ पर। अब ये ट्यूरिंग मशीन इसको राइट भी कर सकती है, जैसे कि लेट से इसने इसको राइट करके ए कर दिया, इसको राइट करके बी कर दिया, इसको राइट करके ए कर दिया, यानी बी ए बी को राइट कर दिया, ट्यूरिंग मशीन ने राइट भी कर सकती है यहाँ पर। तो इसको राइट करके वो इसके कंटेंट को चेंज भी कर सकती है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जब ट्यूरिंग मशीन वर्क करेगी तो उसका टेप का जो कंटेंट है वो चेंज करेगा, क्योंकि ये रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन कर पा रही है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जिन राइट करने में ये किन सिंबल्स का यूज करेगी, राइट करने में ये टाउ का यूज करेगी। तो टाउ क्या हो जाएगा, टाउ इज द टेप अल्फाबेट, तो टाउ हो जाएगा आपका यहाँ पर टेप अल्फाबेट। अब जनरली हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो टेप, अब देखिए ट्यूरिंग मशीन क्या क्या राइट कर सकती है। तो जनरली लेट से कि आप अगर ये इनपुट अल्फाबेट वाले सिंबल्स को ही टाउ में मान ले रहे हैं, इनपुट अल्फाबेट सिंबल्स को ही अगर आप टाउ में मान ले रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इनपुट अल्फाबेट में आपका है ए और बी, यानी ये मशीन यहाँ पर ए को राइट कर सकती है, बी को राइट कर सकती है, या ब्लैंक स्पेस को भी राइट कर सकती है। तो उस केस में टाउ क्या हो जाएगा, टाउ आपका हो जाएगा ए बी एंड ब्लैंक स्पेस। या लेट से आप कोई स्पेशल सिंबल और यूज कर रहे हैं जैसे हैश, तो आपका टाउ में ए कॉमा बी कॉमा ब्लैंक स्पेस कॉमा हैश भी आ जाएगा। या लेट से ये जो मशीन आपका राइट कर रही है ये 0 और 1 को राइट कर रही है और ब्लैंक स्पेस को राइट कर रही है, तो फिर टाउ में आ जाएगा आपका 0 1 ब्लैंक एंड ब्लैंक स्पेस। तो आपका यहाँ पर जो जिस चीज को ये राइट कर सकती है वो आपका टाउ में आ जाएगा। तो टाउ क्या है, आप ऐसा बोल सकते हैं टाउ इज ए फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल कॉल्ड टेप अल्फाबेट। तो ये टेप अल्फाबेट है जिसको कि मशीन राइट कर रही होगी। तो अगर ये सेम अल्फाबेट को आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, सेम अल्फाबेट को आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं टाउ में, अगर आप या राइट करने में भी आप ये इनपुट अल्फाबेट का यूज कर रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं टाउ इज इक्वल टू सिग्मा यूनियन। देखिए एक सिंबल और आपका एक्स्ट्रा ऐड होगा, ये ब्लैंक स्पेस, क्योंकि मशीन ब्लैंक स्पेस को भी यहाँ पर राइट कर सकती है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं टाउ इज इक्वल टू सिग्मा यूनियन ब्लैंक स्पेस। या फिर आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं सिग्मा जो होगा, सिग्मा इज ए सबसेट ऑफ, सिग्मा विल बी ए सबसेट ऑफ टाउ माइनस ब्लैंक स्पेस। क्योंकि हमने क्या बोला है, हमने ये बोला है कि टाउ में आपके कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स भी यहाँ पर आ सकते हैं, यानी कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स भी आपके यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ब्लैंक स्पेस तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। तो आप क्या कीजिए, टाउ में से ब्लैंक स्पेस को रिमूव कर दीजिए। अब जो रिमेनिंग सिंबल्स है उसका सबसेट होगा आपका सिग्मा। जैसे कि लेट से जो यहाँ पर एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ये जो राइट कर रही है मशीन, वो राइट कर रही है या तो ए को राइट कर सकती है, बी को राइट कर सकती है, या ब्लैंक स्पेस को राइट कर सकती है, या लेट से डी को भी राइट कर सकती है, डी को भी राइट कर सकती है। तो फिर यहाँ पर डी भी आ जाएगा। तो आपका ये टाउ माइनस ब्लैंक स्पेस आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। और आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यूनियन करके इसको डी भी लिखना पड़ेगा। तो कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स भी आपका यहाँ पर आ सकते हैं, तो यूनियन करके आपको डी भी लिखना पड़ेगा। तो फिर आपका ये सबसेट वाला होल्ड करने लग जाएगा। तो आपका ये एक्स्ट्रा सिंबल्स को भी ये कंटेन कर सकता है। तो कुल मिला के टाउ क्या हो जाएगा, टाउ आपका हो जाएगा यहाँ पर टेप अल्फाबेट। डेल्टा क्या है, डेल्टा है आपका यहाँ पर ट्रांजिशन फंक्शन, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डेल्टा है आपका ट्रांजिशन फंक्शन, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। क्यू नोट क्या है, क्यू नोट आपका इनिशियल स्टेट है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं क्यू नोट बिलोंग्स टू क्यू। तो क्यू नोट आपका इनिशियल स्टेट होगी जहां से कि आपका मशीन स्टार्ट करेगी। और एफ क्या है, एफ इज ए, आप ऐसा बोल सकते हैं एफ इज ए सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, फाइनल स्टेट्स का सेट होगा। तो एफ इज ए सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। अब ये ब्लैंक स्पेस क्या होगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ब्लैंक स्पेस जो होगा वो ये बिलोंग करेगा इस टेप अल्फाबेट को, क्योंकि देखिए ब्लैंक स्पेस को ये मशीन राइट कर सकती है। देखिए एक ही जगह पर ये राइट करके ब्लैंक स्पेस कर सकती है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो ब्लैंक स्पेस जो होगा ये बिलोंग करेगा इस टेप अल्फाबेट को। तो ब्लैंक स्पेस बिलोंग्स टू टेप अल्फाबेट इज ए स्पेशल सिंबल कॉल्ड ब्लैंक। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ब्लैंक स्पेस क्या है, ये आपका ये ब्लैंक क्या है, ब्लैंक आपका एक स्पेशल सिंबल है, ब्लैंक आपका एक स्पेशल सिंबल है। ठीक है ना, जो कि बिलोंग करेगा इस टेप अल्फाबेट को, क्योंकि ये जो है यहाँ पर इस ब्लैंक को भी राइट कर सकती है। तो ये क्या है, ये है आपका यहाँ पर ब्लैंक सिंबल। ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि ट्यूरिंग मशीन आपका ए को राइट करके ब्लैंक सिंबल कर दे। तो अब ये ब्लैंक सिंबल किसको, ये ब्लैंक सिंबल आपका इस टेप अल्फाबेट का पार्ट हो जाएगा। अब डिफाइन करते हैं इस ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा को। तो देखें यहाँ पर डेल्टा आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये किसी एक स्टेट पर होगी, ये ट्यूरिंग मशीन किसी एक स्टेट पर होगी और रीड करेगी यहाँ से किसी सिंबल को। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, क्या मैं यहाँ पर सिग्मा यूज़ करूँगा या मैं यहाँ पर टाउ यूज़ करूँगा, बताइए। क्या मैं यहाँ पर सिग्मा यूज़ करूँगा या मैं यहाँ पर टाउ यूज़ करूँगा। तो देखिए मैंने क्या बोला है कि मशीन जब स्टार्ट होगी तब यहाँ पर सिग्मा होगा, सिग्मा से आपके सिंबल्स होंगे। जब मशीन स्टार्ट करेगी तब यहाँ पर सिग्मा होगा, लेकिन जब मशीन आपका वर्क कर रही होगी तो वो इन सिंबल्स को ओवरराइड भी कर सकती है। लेट से आपने इसको ओवरराइड करके डी कर दिया, इसको ओवरराइड करके ई कर दिया। अब हेड आपका लेफ्ट एंड राइट दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, हेड आपका लेफ्ट एंड राइट दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो सिग्मा होगा वो ऑलवेज सबसेट होगा
टाउ माइनस ब्लैंक स्पेस का, ठीक है ना। तो सिग्मा तो आपका ऑलवेज यहाँ पर सबसेट ही होगा इसका, तो आप ऐसा बोल सकते हैं आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, टाउ यूज करेंगे, क्योंकि इनिशियली तो आपका यहाँ पर सिग्मा से सिंबल्स होंगे, लेकिन मशीन आपका चूंकि राइट भी कर सकती है, तो ऐसा हो सकता है कि राइट करने के बाद आपके इस जो सिंबल्स यहाँ पर आ जाए वो इस टेप अल्फाबेट से आ जाए। तो टेप अल्फाबेट से सिंबल यहाँ पर आ सकते हैं जब ये मशीन, क्योंकि एक ही टेप पर ये रीड कर रही है और उसी टेप पर ये राइट कर रही है, तो फिर आपके यहाँ पर सिंबल्स आपका टाउ से आ जाएंगे, ठीक है ना। इनिशियली नहीं होंगे, इनिशियली सिंबल्स आपके सिग्मा से ही होंगे, लेकिन जब ये राइट ऑपरेशंस करेगी तब आपके सिंबल्स इस टाउ से भी आ जाएंगे, यानी आपको यहाँ पर टाउ लेना पड़ेगा। और वैसे भी देखिए ये जो सिग्मा है ये सबसेट है टाउ माइनस ब्लैंक स्पेस का, इसका मतलब सिग्मा वाले सिंबल्स भी रहेंगे प्लस कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स भी आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर सिग्मा यूज न करके टाउ यूज करिएगा, क्योंकि टाउ क्या है आपका टेप अल्फाबेट है, जो कि जिसमें सिग्मा तो होगा ही होगा, साथ में इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स भी यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि लेट से यहाँ पर आपका स्मॉल डी स्मॉल ई कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये किसी एक स्टेट पर होगी, किसी एक स्टेट पर होगी, टैप से एक सिंबल को रीड करेगी, किसी एक स्टेट पर है मशीन, टैप से एक सिंबल को रीड किया और रीड करने के बाद मशीन मूव करेगी, मूव कर सकती है एक दूसरी स्टेट क्यू पर, ठीक है ना। और इस टैप पर वो किसी एक सिंबल को राइट कर सकती है, राइट किससे करेगी, राइट करेगी इस टैप अल्फाबेट से, ठीक है ना। तो मशीन इस टेप अल्फाबेट पे एक सिंबल को राइट कर सकती है और इसके साथ साथ मशीन का जो हेड है वो या तो लेफ्ट या राइट किसी भी एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट कॉमा राइट। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन हो जाएगा इस ट्यूरिंग मशीन के लिए। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ट्रांजिशन फंक्शन जो है यहाँ पर पार्शियल है। पार्शियल होने का मतलब ये है कि यहाँ पर डेट कॉन्फ़िगरेशन अलाउड है, डेट कॉन्फ़िगरेशन अलाउड है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सभी स्टेट्स पर सभी टेप अल्फाबेट सिंबल्स के लिए आपके यहाँ पर मूव डिफाइन होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सभी स्टेट्स पर टेप अल्फाबेट सिंबल के सभी सिंबल्स के लिए आपके ये मूव डिफाइन हो, ठीक है ना। तो हमने ये नहीं बोला है कि इस मशीन के सभी स्टेट्स पर सभी इनपुट अल्फाबेट सभी टेप अल्फाबेट सिंबल्स के लिए आपके मूव डिफाइन होगी। यानी ऐसा हो सकता है कि किसी एक स्टेट पर किसी एक टेप अल्फाबेट सिंबल के लिए कोई मूव ही डिफाइन ना हो, यानी यहाँ पर फाई भी आ सकता है, ठीक है ना। किसी एक स्टेट पर टेप अल्फाबेट सिंबल के लिए आपका हो सकता है कि यहाँ पर कोई मूव डिफाइन ना हो, इसलिए हमने यूज किया है वर्ड पार्शियल, क्योंकि पार्शियल होगा यहाँ पर डेट कॉन्फ़िगरेशन भी आ सकता है। अब देखिए ये एजम्पशन हमने यहाँ पर माना है, ये एजम्पशन अगर आपका ट्रू होगा तभी हम इसको यूज कर पाएंगे, क्योंकि देखिए हमने टाउ माना है, यहाँ पर हमने क्या माना है, यहाँ पर हमने टेप अल्फाबेट माना है, यहाँ पर हमने टेप अल्फाबेट लिया है। तो आपको ये एजम्पशन का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी अगर आपका ए कॉमा बी है तो आपको यहाँ पर ए कॉमा बी तो लेना ही होगा, साथ में ये ब्लैंक स्पेस को ब्लैंक को भी लेना पड़ेगा। ब्लैंक के साथ साथ आपके अगर एक्स्ट्रा सिंबल आपको लेना चाहते हैं तो वो एक्स्ट्रा सिंबल भी आपको लेना पड़ेगा, ताकि ये आपका रूल आपका मेंटेन रहे, तभी आप यहाँ पर इस टाउ को यूज कर पाएंगे। और ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है ये आपका पार्शियल होगा, यानी डेट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अलाउड होंगे। हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डेट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अलाउड है। अब यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करेंगे होल्ट। हम यहाँ पर ये वर्ड बोलेंगे कि ट्यूरिंग मशीन आपका होल्ट कर गई, ठीक है ना। होल्ट का क्या मतलब है या होल्ट स्टेट का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो होल्ट स्टेट को समझते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं ए ट्यूरिंग मशीन इज सेड टू बी होल्ट, ए ट्यूरिंग मशीन इज सेड टू बी होल्ट व्हेनेवर इट रीचेज ए कॉन्फ़िगरेशन फॉर विच डेल्टा इज नॉट डिफाइंड, फॉर विच डेल्टा इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। अब आप ऐसा बोल सकते हैं दिस इज पॉसिबल बिकॉज डेल्टा इज ए पार्शियल फंक्शन, दिस इज पॉसिबल बिकॉज डेल्टा इज ए पार्शियल फंक्शन। तो जो डेट कॉन्फ़िगरेशन था वो डेट कॉन्फ़िगरेशन को हम यहाँ पर होल्ट बोल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपकी मशीन Q1 स्टेट पर है और लेट से आपका जो ये टाउ से हम B ले रहे हैं, तो Q1 स्टेट पर अगर आप इसको B दे रहे हैं तो इसके लिए आपने लेट से यहाँ पर कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। यानी Q1 स्टेट पर अगर आपका ट्यूरिंग मशीन है और अगर आपका टेप अल्फाबेट से वो B को रीड कर रही है और उसके लिए हमने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अलाउड नहीं है, तो आप ऐसा बोलेंगे कि वो ट्यूरिंग मशीन आपका इस Q1 स्टेट पर होल्ट कर जाएगी, Q1 स्टेट पर आपका होल्ट कर जाएगी, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ट्यूरिंग मशीन इज सेड टू बी होल्ट, ए ट्यूरिंग मशीन इज सेड टू बी होल्ट व्हेनेवर इट रीचेज टू ए कॉन्फ़िगरेशन, व्हेनेवर इट रीचेज टू ए कॉन्फ़िगरेशन फॉर विच डेल्टा इज नॉट डिफाइंड। लेट्स से जैसे कि इसके लिए डेल्टा आपका डिफाइन नहीं है, फॉर विच डेल्टा इज नॉट डिफाइंड, दिस इज पॉसिबल बिकॉज डेल्टा इज ए पार्शियल फंक्शन, डेल्टा इज ए पार्शियल फंक्शन। इन फैक्ट we will assume that no transition are defined for any final state,
ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जो फाइनल स्टेट होगी ट्यूरिंग मशीन में, जो हम फाइनल स्टेट होगी वह उस फाइनल स्टेट के लिए हम यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन डिफाइन नहीं करेंगे। यानी फाइनल स्टेट आपकी क्या होगी, फाइनल स्टेट आपकी यहाँ पर ऑलवेज डेड कॉन्फ़िगर्ड होगी। यानी आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ट्यूरिंग मशीन में हम जो फाइनल स्टेट्स यूज़ करेंगे वो ऑलवेज डेड कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करेंगे, ताकि आपका फाइनल स्टेट पर ट्यूरिंग मशीन ऑलवेज होल्ड हो। ठीक है ना। तो होल्ड कैसे होगी, क्योंकि ये पार्शियल है तो डेड कॉन्फ़िगरेशन होंगे और उन पर आपका ट्यूरिंग मशीन होल्ड होगी। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इनफैक्ट वी विल एज्यूम दैट नो ट्रांजिशंस आर डिफाइंड फॉर एनी फाइनल स्टेट सो दैट द ट्यूरिंग मशीन विल होल्ड व्हेनेवर इट एंटर ए फाइनल स्टेट। ठीक है ना, ताकि ट्यूरिंग मशीन आपका होल्ड हो जाए जब भी वो एक फाइनल स्टेट पर एंटर करे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर पार्शियल वर्ड का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये डेड कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी स्टेट पर किसी टेप अल्फाबेट के किसी सिंबल्स के लिए आपका कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो या कोई भी मूव आपका डिफाइन ना हो, तो फिर वहाँ पर ट्यूरिंग मशीन आपका होल्ड हो जाएगी। सेकंड आप चीज़ यहाँ पर ये नोट कर सकते हैं कि जो फाइनल स्टेट होगी वो आपका ऑलवेज डेड कॉन्फ़िगर्ड होगी। फाइनल स्टेट पर हम कोई भी ट्रांजिशन आपका मूव नहीं करेंगे ताकि ट्यूरिंग मशीन आपका फाइनल स्टेट पर होल्ड हो जाए। थर्ड आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो आपका टेप अल्फाबेट होगा वो आपका सिग्मा का सुपरसेट हो। टेप अल्फाबेट सिग्मा का सुपरसेट हो। सिग्मा क्या है, सिग्मा आपका इनपुट अल्फाबेट है। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो इनपुट अल्फाबेट में ब्लैंक आपका नहीं हो सकता। ठीक है ना, इनपुट अल्फाबेट कैन नेवर हैव ब्लैंक। तो ब्लैंक आपका इनपुट अल्फाबेट में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि हमने यहाँ पर ये बोला है कि जो आपकी स्ट्रिंग होगी वो सराउंडेड बाई इनफाइनाइट ब्लैंक्स। यानी ये स्ट्रिंग आपका W है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में इनफाइनाइट ब्लैंक होंगे, राइट हैंड साइड में इनफाइनाइट ब्लैंक्स होंगे, और ये W आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, W बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर। ठीक है ना। तो जो आपकी सिग्मा में ब्लैंक नहीं होंगे, ये जो ब्लैंक होगा ये आपका पार्ट होगा टेप अल्फाबेट का। यानी टेप अल्फाबेट वो अल्फाबेट हैं जिनको कि ये ट्यूरिंग मशीन स्टेप पर राइट करेगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो टेप अल्फाबेट जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सिग्मा यूनियन ब्लैंक यूनियन सम अदर अल्फाबेट। आप अदर अल्फाबेट यहाँ पर ले भी सकते हैं और अदर अल्फाबेट आप यहाँ पर नहीं भी ले सकते हैं। तो सम अदर सिंबल्स भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप अदर सिंबल्स को यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए आपका ये रिलेशनशिप आपका ऑलवेज वहाँ पर होल्ड करेगी। अब देखिए ये वर्क कैसे करेगा। लेट से आपका क्यू नॉट स्टेट पर ट्यूरिंग मशीन है, टेप से रीड कर रही है सिंबल ए को, एंड रीड करने के बाद लेट से आपका ट्यूरिंग मशीन मूव कर जा रही है Q1 स्टेट पर, एंड लेट से ये जो टेप पर जो जिसने ए को रीड किया था इसको ये राइट करके बी कर देती है, और आपका जो हेड है वो लेफ्ट मूव कर जा रहा है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना। यानी Q1 स्टेट पर थी आपकी ट्यूरिंग मशीन, ए को रीड किया, ए को रीड करने के बाद वो Q1 स्टेट पर चली गई, जहां पर ए था उसको राइट कर दिया, ए को राइट कर दिया बी से, और हेड आपका मूव हो गया लेफ्ट। यानी देखिए इस तरीके से ये काम कर रहा है। ये लेट से आपका हेड यहाँ पर है, ठीक है ना, इस पॉइंट पर आपका हेड है, और यहाँ पर आपका क्या हुआ है, ए पड़ा हुआ है, एंड लेट से Q नॉट स्टेट पर है आपका ट्यूरिंग मशीन, लेट से यहाँ पर आपका स्ट्रिंग है ए, एंड लेट से आप यहाँ पर बी मान लेते हैं। ठीक है ना, ए और बी है और ये आपका हेड है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसको देखिए आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए Q नॉट ए बी, ए Q नॉट ए बी, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए Q नॉट ए बी। ठीक है ना। तो ए Q नॉट ए बी, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब मशीन आपका स्टार्ट होगी तो Q नॉट W से स्टार्ट होगी। ठीक है ना, Q नॉट W से आपका स्टार्ट होगी। यानी देखिए मशीन Q नॉट क्या है, आपकी स्टार्टिंग स्टेट है, और यहाँ पर क्या होगा आपका W होगा। तो लेट से ए बी आपका क्या है, ए बी आपका W है, तो हेड कहाँ पर होगा, स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में होगा, और मशीन किस स्टेट पर होगी, Q नॉट पर होगी। तो आपका ये बोल सकते हैं इनिशियली यहाँ पर सिचुएशन क्या बनेगी, इनिशियली सिचुएशन ये बनेगी Q नॉट ए बी, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं Q नॉट W। तो इनिशियली आपका आप इसको लिख सकते हैं Q नॉट W, लेकिन लेट से सिचुएशन आपकी ये है तो इसको हम लिख सकते हैं ए Q नॉट ए बी। अब देखिए ये क्या कर रही है, ये आपका क्या कर रहा है, Q नॉट स्टेट पर है, ए को रीड किया, ए को रीड करने के बाद मशीन आपका चली जाएगी Q1 स्टेट पर, मशीन चली गई Q1 स्टेट पर, और ए को राइट करके ये क्या कर देगी, ए को राइट करके इसने कर दिया बी। ठीक है ना, ए को राइट करके इसको बी कर दिया, क्योंकि देखिए रीड भी कर सकती है, राइट भी कर सकती है। ठीक है ना, तो राइट करेगी सिंबल्स को टेप अल्फाबेट से, तो राइट कर दिया, और राइट करने के बाद आपका हेड किधर मूव कर जा रहा है, आपका हेड जो है वो लेफ्ट मूव कर जा रहा है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका हेड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आपने ये मूवमेंट लेने के बाद आपका क्या सिचुएशन बनेगी, सिचुएशन बनेगी Q1 A B B, यानी ये हो जाएगा आपका Q1 A B B। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मूवमेंट लेंगे तो ये हो जाएगा Q1 A B B।
और हेड आपका लेफ्ट में भी मूव कर सकता है या फिर राइट में भी मूव कर सकता है। ये लेट से आपका ट्यूरिंग मशीन क्यू नॉट स्टेट पर है और वो ब्लैंक को रीड कर रही है। आपका देखिए टेप में इन्फाइनाइट ब्लैंक से ये सराउंडेड होता है, यानी ब्लैंक को भी रीड कर सकती है, ब्लैंक को रीड कर रही है। हो सकता है ये मशीन क्यू नॉट स्टेट पर ही रहे, ब्लैंक स्पेस को ये ब्लैंक स्पेस ही रखे और आपका जो हेड है वो राइट साइड में मूव हो जाए। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो ट्रांजिशन फंक्शन होगा वो इस तरीके से, क्यू एक स्टेट पर होगी, रीड करेगी टेप अल्फाबेट से एक सिंबल को, टेप अल्फाबेट से एक सिंबल को ये रीड करेगी, रीड करने के बाद एक स्टेट पर जाएगी और यहाँ पर टेप में हो सकता है कि एक उसका ये राइट कर दे, ठीक है ना। या तो एज इट इज रख सकती है, उसको एज इट इज रख सकती है, या फिर इसको एक न्यू सिंबल से राइट भी कर सकती है। और राइट करने के बाद आपका हेड का मूवमेंट लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये ट्रांजिशन फंक्शन आपका ये डिफाइन किया हुआ है। अब डिस्कस करते हैं कि ट्यूरिंग मशीन आपका एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कैसे करेगी। तो देखिए कुछ चीजें आप यहाँ पर नोट कीजिए। इफ ट्यूरिंग मशीन होल्ड्स ऑन नॉन फाइनल स्टेट, देखिए होल्ड क्या होता है हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ट्यूरिंग मशीन होल्ड कैसे करेगी ये भी हम आपको बता चुके हैं। इफ ट्यूरिंग मशीन होल्ड्स ऑन नॉन फाइनल स्टेट देन स्ट्रिंग विल बी रिजेक्टेड, ठीक है ना। इसका मतलब अगर आपका नॉन फाइनल जो स्टेट है वो अगर डेट कॉन्फ़िगर्ड है तो वहां पर अगर आपका ट्यूरिंग मशीन होल्ड कर जा रही है तो वो स्ट्रिंग आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्यूरिंग मशीन आपका अगर होल्ड कर रही है ऑन नॉन फाइनल स्टेट, आप लेट से आपके पास एक स्ट्रिंग है W बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर, और इस स्ट्रिंग को आप एक ट्यूरिंग मशीन M को दे रहे हैं और लेट से इस स्ट्रिंग को प्रोसेस करते समय अगर ये ट्यूरिंग मशीन आपका होल्ड हो जा रही है नॉन फाइनल स्टेट पर, देन आप ऐसा बोलेंगे कि आपका ये जो W को ट्यूरिंग मशीन ने रिजेक्ट कर दिया, यानी रिजेक्शन आपका इस स्ट्रिंग का हो जाएगा अगर ये ट्यूरिंग मशीन होल्ड हो जाएगी आपका नॉन फाइनल स्टेट पर। अब देखिए नॉन फाइनल स्टेट पर होल्ड वो तभी होगी जब आपका जो नॉन फाइनल स्टेट जो है वो डेड कॉन्फ़िगर्ड हो। तो आप ऐसा बोल सकते हैं नॉन फाइनल इज डेड कॉन्फ़िगर्ड, hence on this non final state it can hold and that string will be rejected। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये मशीन इस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देगी अगर ये ट्यूरिंग मशीन आपका हैंग हो जाती है। हैंग होने का मतलब ये है कि अगर ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाती है तब भी आपकी वो स्ट्रिंग को ये ट्यूरिंग मशीन रिजेक्ट कर देगी। देखिए हैंग कैसे हो सकता है, लेट से आपका कुछ इस टाइप से मूव डिफाइन है, Q1 आपका स्टेट पर लेट से A रीड करने पर मशीन आपका मूव कर जा रही है, सॉरी Q1 स्टेट पर A रीड करने पर लेट से मशीन आपका चली जा रही है, Q1 स्टेट पर ही लेट से रह रही है और आपका सिंबल A को A कर देती है और मशीन का हेड मूव हो जाता है राइट डायरेक्शन में। यानी लेट से Q1 स्टेट पर अगर आपका सिंबल A मिलता है ट्यूरिंग मशीन को तो वो Q1 स्टेट पर आपका Q1 स्टेट पर ही है लेट से, एंड इस सिंबल A को वो A ही रखती है एंड मशीन का हेड और जो ट्यूरिंग मशीन का हेड है जो वो राइट डायरेक्शन में मूव कर जाता है। एंड लेट से अगर Q1 स्टेट पर अगर इसको इनपुट सिंबल B मिलता है, Q1 स्टेट पर अगर इसको इनपुट सिंबल B मिलता है तो मशीन लेट से आपका Q1 स्टेट पर ही रहती है, Q1 स्टेट पर ही है, सिंबल B को B ही रखती है और आपका हेड जो है वो लेफ्ट साइड में मूव हो जाता है, ठीक है ना। एंड लेट से जो आपकी स्ट्रिंग है वो लेट से AB है, स्ट्रिंग आपका है AB। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि ये ट्यूरिंग मशीन आपका हैंग हो जाएगा इस AB के लिए, ठीक है ना। लेट से ट्यूरिंग मशीन की स्टेट है Q1 स्टेट पर है और आपका इस AB को प्रोसेस कर रही है, यानी देखिए Q1 आपका है और AB को ये प्रोसेस कर रही है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं Q1 पर देखिए A मिलेगा, Q1 पर A मिलेगा तो Q1 स्टेट पर ही रहेगी, A का आपका A ही रहेगा और हेड मूव हो जाएगा राइट डायरेक्शन में, यानी आपका हेड राइट डायरेक्शन मूव हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं अब ये हो जाएगा A Q1B। अब देखिए फर्दर इसको प्रोसेस कीजिए, Q1 स्टेट पर अगर आपको B मिलता है तो ये Q1 स्टेट पर ही रहेगा, B का B ही रहेगा और आपका हेड मूव हो जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी हेड आपका लेफ्ट डायरेक्शन मूव हो गया तो फिर आपको मिल जाएगा Q1AB। तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए इनफाइनाइट लूप में फंस गया, फिर यहीं से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ये मिलेगा आपको A Q1B, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये हैंग हो गई है मशीन, आपका इनफाइनाइट लूप में फंस चुकी है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा क्योंकि ये आपका हेड इस तरीके से आपका ये मूव होता रहेगा, ये पहले राइट जाएगा फिर लेफ्ट आएगा, राइट जाएगा फिर लेफ्ट आएगा, तो इस तरीके से ये आपका इनफाइनाइट लूप्स में आपका ये फंस जाएगा, ठीक है ना। इनफाइनाइट लूप्स में आपका ये फंस गया, यानी मशीन हैंग हो गई। तो अगर किसी स्ट्रिंग के लिए अगर ट्यूरिंग मशीन आपका हैंग हो जाती है या लूप में फंस जाती है, इनफाइनाइट लूप में फंस जाती है, तब भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि उस स्ट्रिंग को वो ट्यूरिंग मशीन रिजेक्ट कर देगी। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ट्यूरिंग मशीन आपका एक स्ट्रिंग को रिजेक्ट करेगी दो केसेस में। ट्यूरिंग मशीन रिजेक्ट ए स्ट्रिंग इन 2 केसेस, फर्स्ट होल्ड ऑन नॉन फाइनल स्टेट, होल्ड्स ऑन नॉन फाइनल स्टेट, सेकेंड हैंग,
ठीक है ना। ट्यूरिंग मशीन एक स्ट्रिंग W को रिजेक्ट कर देगी अगर लेट से उस W को प्रोसेस करते समय अगर ट्यूरिंग मशीन आपका नॉन फाइनल स्टेट पर होल्ड हो जाती है, या फिर उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करते समय लेट से ट्यूरिंग मशीन आपका इनफाइनाइट लूप में या फंस जाती है या फिर हैंग हो जाती है, तो इन दोनों ही केसेस में आपका ट्यूरिंग मशीन उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देगी। अब देखिए एक्सेप्ट कब करेगी, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये ट्यूरिंग मशीन इस स्ट्रिंग W को एक्सेप्ट करेगी अगर इस स्ट्रिंग को प्रोसेस करते समय अगर आपका ये ट्यूरिंग मशीन होल्ड कर जाए फाइनल स्टेट पर, ठीक है ना, आपके पास, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आप इस स्ट्रिंग W को इस ट्यूरिंग मशीन को दे रहे हैं और लेट से ये इस W को प्रोसेस करते समय अगर ट्यूरिंग मशीन आपका होल्ड कर जा रही है फाइनल स्टेट पर, तो आप बोलेंगे कि इस ट्यूरिंग मशीन ने इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट करने का केवल यहाँ पर एक ही केस है, ट्यूरिंग मशीन का फाइनल स्टेट पर होल्ड होना। और ट्यूरिंग मशीन फाइनल स्टेट पर होल्ड तभी होगी जब आपका फाइनल स्टेट वहाँ पर डेड कॉन्फ़िगर्ड होगी, ठीक है ना। तो ट्यूरिंग मशीन होल्ड्स ऑन only on dead configuration, that is final state must be a dead configuration so that it will hold on final state। तो फाइनल स्टेट पर होल्ड कराने के लिए आपको यहाँ पर फाइनल स्टेट को आपको डेड कॉन्फ़िगर करना होगा ताकि इस स्ट्रिंग को प्रोसेस करते समय ट्यूरिंग मशीन आपका होल्ड कर जाए फाइनल स्टेट पर। और अगर ट्यूरिंग मशीन आपका होल्ड कर गई फाइनल स्टेट पर, आप ऐसा बोलेंगे कि उस स्ट्रिंग W को इस ट्यूरिंग मशीन ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी एक्सेप्ट करेगा अगर वो ट्यूरिंग मशीन होल्ड होगा ऑन फाइनल स्टेट। देखिए यहाँ पर दो टाइप की ट्यूरिंग मशीन हम अब देखिए यहाँ पर एक होता है DTM को हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, DTM हो जाएगा आपका डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। और एक होता है आपका NTM आपका हो जाएगा नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। देखिए ये जो DTM है डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, इसको आप स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन भी बोल सकते हैं। तो DTM क्या है, DTM आपका एक स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है। और देखिए DTM और NPTM की पावर सेम होती है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं DTM पावर इज इक्वल टू NTM पावर, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल DTMs are NTM, all DTMs are NTM, all deterministic Turing machines or non-deterministic Turing machine, and there exists an algorithm to convert any NTM to DTM। यानी आपके पास एक एल्गोरिथम, देखिए जो DTM है, जो आपका DTM है वो तो आपका NTM होगा ही होगा, और आप किसी भी NTM को एक DTM में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट होंगी, ये दोनों मशीन्स आपका इक्विवेलेंट होंगी, इन्हें दोनों मशीन्स की पावर यहाँ पर सेम होगी, ठीक है ना। तो DTM हैज द सेम पावर एज NTM and any NTM can be converted to a DTM machine and all DTMs are NTM। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या आएगा, अंतर आपका ये आएगा कि DTM आपका डिटर्मिनिस्टिक होगा और NTM आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक होगा। यानी देखिए NTM के केस में आपका इस टाइप का मूव पॉसिबल है, NTM के केस में आपका देखिए इस टाइप का मूव पॉसिबल है कि आप एक स्टेट Q नोट पर हैं और आप ए सिंबल ए को रीड कर रहे हैं, और ए को रीड करने के बाद आपका जो मशीन है लेट से क्यू नोट स्टेट पर ही है, और इस सिंबल ए को वो बी राइट करके बी कर देती है और लेफ्ट आपका हेड मूव कर जाता है राइट डायरेक्शन में। या लेट से कि आपका एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है कि क्यू नोट पर ए मिलने पर आपका मशीन जो है वो Q1 स्टेट पर जा सकती है और लेट से ए का ए ही रहने देती है और हेड आपका लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। इन केस ऑफ NTM यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हो सकती है और पॉसिबिलिटीज आपका मोर देन वन होगी, जबकि DTM के केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेट Q और सिंबल टाउ, ठीक है ना, आप टाउ से कोई सिंबल लेंगे, इसके लिए आपका यहाँ पर एटमोस्ट वन एंट्री आपका यहाँ पर डिफाइन होगी। एटमोस्ट वन का मतलब ये है कि यहाँ पर जीरो भी हो सकता है, जीरो होने पर ये डेड हो जाएगा, लेकिन वन से ज्यादा नहीं होगी। और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है। तो NTM में आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो पॉसिबिलिटीज हैं ये जीरो भी हो सकती है, डेड कॉन्फ़िगरेशन एक्जैक्टली वन भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी जो है वन भी हो सकती है, मोर देन वन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज है आपका, यहाँ पर आपका 2 पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये जो पॉसिबिलिटीज होंगी ये फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो लेट से आपका यहाँ पर एक फाइनाइट पॉसिबिलिटीज होंगी और वो फाइनाइट पॉसिबिलिटीज आपका मोर देन वन भी हो सकती है इन केस ऑफ NTM। जबकि DTM में आपका ये जो पॉसिबिलिटीज है ये एटमोस्ट वन होगी, या तो जीरो होगी, जीरो के केस में डेड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ये, या फिर एग्जैक्टली वन होगी। तो इसलिए आप इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्रिएट नहीं हो रही है, ये आपका DTM है, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, और ये आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है। लेकिन इन दोनों की पावर आपका सेम होती है, DTM और NTM दोनों की पावर आपका सेम होगी। तो देखिए इसको आप स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन भी बोल सकते हैं, तो DTM को आप स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके DTM में कुछ पॉइंट्स आपके होंगे। तो देखिए DTM में आपका फर्स्ट पॉइंट आप ऐसा बोल सकते हैं, ट्यूरिंग मशीन हैज अ
ट्यूरिंग मशीन हैज अ टेप दैट इज अनबाउंडेड इन बोथ डायरेक्शन, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी इन्फाइनाइट होगा, राइट हैंड साइड में भी इन्फाइनाइट होगा, अलाउइंग एनी नंबर ऑफ लेफ्ट एंड राइट मूव्स। आप एनी नंबर ऑफ लेफ्ट एंड राइट मूव्स यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ट्यूरिंग मशीन हैज अ टेप दैट इज अनबाउंडेड इन बोथ डायरेक्शन अलाउइंग एनी नंबर ऑफ लेफ्ट एंड राइट मूव्स। ठीक है ना, आपका ये जो टेप होगा वो इन्फाइनाइट होगा बोथ डायरेक्शन में, और आप यहाँ पर कितने ही नंबर ऑफ टाइम लेफ्ट और राइट मूव्स यहाँ पर ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट, आप यहाँ पर डीटीएम के केस में आप ऐसा बोल सकते हैं ट्यूरिंग मशीन इज डिटर्मिनिस्टिक। ट्यूरिंग मशीन आपका यहाँ पर डिटर्मिनिस्टिक होगा। ट्यूरिंग मशीन इज डिटर्मिनिस्टिक इन द सेंस दैट ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा डिफाइंस एट मोस्ट वन मूव फॉर ईच कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, तो ट्यूरिंग मशीन इज डिटर्मिनिस्टिक इन द सेंस दैट ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा डिफाइंस एट मोस्ट वन मूव फॉर ईच कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब आपका 0 या फिर 1 यहाँ पर हो सकता है। ठीक है ना, और थर्ड आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं देयर इज नो सेपरेट इनपुट फाइल, वी एज्यूम दैट एट इनिशियल टाइम दैट the initial time the tape has some specific content W belongs to sigma closure and some of this may be considered as input. Similarly, there is no special output device whenever the machine holds some or all of content of the tape may be viewed as output। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि आपका केवल एक ही टेप पर आप रीड ऑपरेशन करेंगे और उसी टेप पर आप राइट करेंगे, यानी इनिशियली आपका क्या होगा, इनिशियली आपका यहाँ पर इनपुट होगा एंड फाइनली जब आपका ट्यूरिंग मशीन होल्ड हो जाएगा तो यहाँ पर वो कुछ राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म करेगी। तो ये जो इस टेप का जो कंटेंट होगा या इसका पार्ट ऑफ कंटेंट को आप एज ए आउटपुट में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि एक सेम टेप पर ही आपका इनपुट होगा, इनिशियली आपका इनपुट होगा और जब मशीन आपका होल्ड करेगी, मशीन आपका होल्ड कर जाएगी फाइनल पर, तब आपका जो इस टेप का जो कंटेंट होगा या पार्ट ऑफ कंटेंट को आप उसी टेप पर जो कंटेंट को आप एज ए आउटपुट भी यूज करेंगे। ठीक है ना, यानी इनपुट भी उसी पर है, आउटपुट भी आपको उसी टेप पर है। इसीलिए हमने बोला था कि रीड और राइट दोनों यहाँ पर हो सकते हैं। तो देयर इज नो सेपरेट इनपुट फाइल, वी एज्यूम दैट एट इनिशियल टाइम the tape has some specific content, some of this may be considered as input. Similarly, there is no special output device whenever the machine holds some or all of the content of the tape may be viewed as output। तो ये DTM में कुछ आपका ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप यूज करेंगे। NTM में भी ये आपके सिमिलर पॉइंट्स है, NTM में भी वही पॉइंट्स है जो आपका DTM में, केवल ये सेकंड पॉइंट ये डेल्टा वाला आपका पॉइंट चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आपका पॉसिबिलिटीज मोर देन 1 भी यहाँ पर हो सकती है। तो केवल इतना चेंज अगर आप कर देंगे तो वो मशीन आपका NTM हो जाएगी। इसका मतलब ये जो DTM में तो हमने ट्रांजिशन फंक्शन आपको बताया था। DTM में क्या था आपका ट्रांजिशन फंक्शन, DTM में था आपका ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा। देखिए यहाँ पर Q क्रॉस टाउ, ये आप जा रहे थे Q पर, क्रॉस टाउ क्रॉस लेफ्ट एंड राइट मूव, ये आपका क्या था, ये आपका एटमोस्ट 1 था। तो ये DTM के केस में था। NTM के केस में आपका ट्रांजिशन फंक्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए NTM के केस में चूंकि आपका यहाँ पर पॉसिबिलिटीज भी आ सकती है, ठीक है ना, तो आपकी यहाँ पर सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज आपकी यहाँ पर आ सकती है। ठीक है ना, फॉर एनी ट्रांजेक्शन सेट ऑफ पॉसिबिलिटी आपके यहाँ पर आ सकती है। तो उसका ट्रांजिशन फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q क्रॉस टाउ एरो 2 पावर Q क्रॉस टाउ क्रॉस लेफ्ट एंड राइट मूव। ठीक है ना, ये 2 पावर में हमने क्यों लिखा है, 2 पावर में इसलिए लिखा है क्योंकि आपका जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या होगा, ये एक सबसेट होगा, लेकिन ये जो सबसेट होना चाहिए फाइनाइट होना चाहिए, यानी जो आपके जो पॉसिबल ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि Q क्रॉस टाउ आपका ये मैप हो रहा है 2 पावर Q क्रॉस टाउ क्रॉस एल आर से, क्योंकि यहाँ पर एटमोस्ट 1 है और यहाँ पर आपका 0 पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, मोर देन 1 भी हो सकती है। तो इसलिए हमने ये वाला फंक्शन यहाँ पर यूज किया है। ठीक है ना, तो सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 2 पावर में लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपके कुछ किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे वो पूछ सकता है। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, लेट्स से गिवन है ट्यूरिंग मशीन एम, आपके पास एक ट्यूरिंग मशीन एम गिवन है, एम क्या है आपका ट्यूरिंग मशीन है, तो गिवन है ट्यूरिंग मशीन एम, और यहाँ पर वो क्वेश्चंस आपके पूछ सकता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है लैंग्वेज ऑफ दिस ट्यूरिंग मशीन एम, ठीक है ना, लैंग्वेज ऑफ दिस ट्यूरिंग मशीन एम, यानी इस ट्यूरिंग मशीन एम की लैंग्वेज क्या होगी। तो लैंग्वेज का क्या मतलब है, लैंग्वेज का यहाँ पर मतलब है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन, ठीक है ना, यानी लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन एम, एम मशीन क्या है, मशीन एम है आपका ट्यूरिंग मशीन, तो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन एम इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन। अब देखिए एक्सेप्ट ये कैसे कर रहा है, एक्सेप्ट ये कर रहा है हॉल्ट होने पर, यानी हॉल्ट हो रहा है फाइनल स्टेट पर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स
for which Turing machine holds on final state, set of all strings for which Turing machine holds on final state। तो आप ऐसा बोल सकते हैं hold, ठीक है ना। तो लैंग्वेज ऑफ ट्यूरिंग मशीन आपका हो जाएगा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन एम, या आप ऐसा बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स फॉर विच दिस ट्यूरिंग मशीन होल्ड्स ऑन फाइनल स्टेट, क्योंकि एक्सेप्ट होने का मतलब है, ट्यूरिंग मशीन का एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने का मतलब है ट्यूरिंग मशीन का होल्ड होना एक फाइनल स्टेट पर, ठीक है ना। तो लैंग्वेज ऑफ ट्यूरिंग मशीन आपका हो जाएगा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स फॉर विच दिस ट्यूरिंग मशीन होल्ड्स ऑन फाइनल स्टेट। सेकंड क्वेश्चन आपसे वो पूछो, यहाँ पर पूछ सकता है मशीन एम होल्ड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रिंग, यानी आप ऐसा इनडायरेक्टली आप यहाँ पर ये पूछ रहे हैं विच टाइप ऑफ स्ट्रिंग मशीन विल नॉट हैंग, विच टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स मशीन विल नॉट हैंग, या आप ऐसा बोल सकते हैं मशीन होल्ड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स, यानी मशीन आपका किस टाइप की स्ट्रिंग्स पर होल्ड करेगी, या आप इसको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स मशीन विल नॉट हैंग, क्योंकि अगर एक स्ट्रिंग के लिए मशीन होल्ड कर रही है तो उस स्ट्रिंग पर मशीन आपका हैंग नहीं होगी, और अगर किसी स्ट्रिंग के लिए मशीन हैंग हो गई है तो उस स्ट्रिंग के लिए मशीन आपका होल्ड नहीं होगी, यानी या तो होल्ड होगी या हैंग होगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मशीन होल्ड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रिंग, या फिर विच टाइप ऑफ स्ट्रिंग मशीन विल नॉट हैंग, यानी होल्ड होने का मतलब है कि मशीन आपका हैंग नहीं करेगी। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में अंतर क्या है। फर्स्ट और सेकंड में अंतर ये है कि फर्स्ट में हमने लिखा है होल्ड्स ऑन फाइनल स्टेट, और यहाँ पर सिंपली हमने लिखा है होल्ड्स, यानी देखिए मशीन आपका एक फाइनल स्टेट पर भी होल्ड हो सकती है, मशीन आपका नॉन फाइनल स्टेट पर भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पर ये लैंग्वेज नहीं पूछ रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन अलग है, फर्स्ट क्वेश्चन अलग है। फर्स्ट क्वेश्चन में लैंग्वेज से मेरा मतलब है होल्ड होना ऑन फाइनल स्टेट, यानी होल्ड होगी और वो होल्ड होना चाहिए आपका फाइनल स्टेट पर, जबकि सेकंड क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूँ कि आपका जो स्ट्रिंग्स होंगी वो किस टाइप की स्ट्रिंग्स होंगी जो आपका जिसके लिए मशीन आपका होल्ड करेगी। अब देखिए ये होल्ड जो कर रही है ये आपका फाइनल पर भी कर सकती है और नॉन फाइनल पर भी कर सकती है, यानी सेकंड में आपका लैंग्वेज नहीं पूछ रहा हूँ, सेकंड में सिंपली पूछ रहा हूँ कि आपका होल्ड किस पर करेगी। अब वो होल्ड आपका फाइनल पर भी हो सकता है और नॉन फाइनल पर भी हो सकता है। थर्ड में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ विच टाइप ऑफ स्ट्रिंग मशीन विल हैंग, विच, तो आपको ये पूछ सकता है कि कैसी स्ट्रिंग्स हो सकती है जिनके लिए आपका मशीन आपका हैंग कर जाए। या फोर्थ क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द कंटेंट ऑफ टेप एट द एंड। लेट्स से आप एक एग्जांपल है यहाँ पर हम ले रहे हैं। देखिए फाइनल स्टेट जो है वो आपका QF है। QF क्या है, आपका एक फाइनल स्टेट है, और आपका जो मूव है वो हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं Q नॉट स्टेट पर A मिलने पर आपका ट्यूरिंग मशीन मूव कर जा रही है, Q नॉट स्टेट पर ही है वो, A का A रहता है और हेड मूव कर जा रहा है राइट डायरेक्शन में। एंड लेट्स से Q नॉट स्टेट पर अगर उसको B मिल जाता है तो मशीन आपका Q नॉट स्टेट पर ही रहती है, और A का A और B को राइट करके A कर देती है, और हेड आपका राइट डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है। एंड लेट्स से Q नॉट स्टेट पर अगर इसको ब्लैंक मिलता है तो ब्लैंक मिलने पर मशीन आपका Q फाइनल स्टेट पर चली जाती है, ब्लैंक को ब्लैंक रखती है और हेड आपका मूव कर जा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में। लेट्स से ये आपका एक ट्यूरिंग मशीन के मूव्स, आपका ट्यूरिंग मशीन के कॉन्फ़िगरेशंस आपको इस तरीके से गिवन है। तो देखिए इसको आप मशीन को इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए Q नॉट स्टेट से मशीन ने स्टार्ट किया है, यानी Q नॉट आपका स्टार्टिंग स्टेट है। देखिए A मिलने पर अगर इनपुट में आपको A मिल रहा है तो A को आपने A ही रखा है और हेड मूव हुआ है राइट डायरेक्शन में। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि चूंकि आप उसी स्टेट पर हैं, आप Q नॉट वाली ही स्टेट पर हैं, और अगर आपको A मिलता है, A मिलने पर आप उसी स्टेट पर हैं, ठीक है ना। और इस इनपुट देखिए Q नॉट स्टेट पर आप हैं, आपने रीड किया A को, आपने A को A ही रखा, आप उसी स्टेट पर रहे और हेड मूव कर गया राइट, यानी आप इसको लिख सकते हैं कि A मिलने पर आपने A को A ही रखा और हेड मूव कर गया राइट। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। उसी तरीके से देखिए अगर आपको B मिल रहा है तो B मिलने पर भी आप उसी स्टेट पर है, यानी लूप में आपका ये भी आ जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपको B मिल जाता है, इनपुट में अगर B मिल जाता है तो आप उसी स्टेट पर रहते हैं, ठीक है ना। और उस B को आप क्या कर देते हैं, B को आप A राइट करके A कर देते हैं और हेड आपका मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर Q नॉट स्टेट पर आपको ब्लैंक मिल रहा है, Q नॉट स्टेट पर अगर आपको ब्लैंक मिल रहा है तो आप QF स्टेट पर मूव कर जा रहे हैं। तो देखिए आप QF स्टेट पर मूव करके, QF क्या है आपका फाइनल स्टेट है, QF स्टेट पर मूव कर जा रहे हैं और ब्लैंक को आप ब्लैंक ही रखते हैं और हेड आपका मूव हो जाता है लेफ्ट डायरेक्शन में। या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर आप इसको सिंपली B भी लिख सकते हैं। B का मतलब है ब्लैंक, यानी ब्लैंक ब्लैंक लेफ्ट। और QF क्या है, QF आपका फाइनल स्टेट है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि फाइनल स्टेट आपका डेड कॉन्फ़िगर्ड है। देखिए फाइनल स्टेट पर आपका कोई भी मूव नहीं है। देखिए फाइनल स्टेट पर आपका A के लिए कोई मूव नहीं है, फाइनल स्टेट पर आपने B के लिए कोई मूव डिफाइन नहीं किया है, फाइनल स्टेट पर आपका ब्लैंक के लिए आपका मूव नहीं है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि फाइनल स्टेट यहाँ पर क्या है, डेड कॉन्फ़िगर्ड है।
ठीक है ना, क्योंकि आपने यहाँ पर फाइनल स्टेट के लिए कोई भी मूव डिफाइन नहीं किए हुए हैं। तो आपका मशीन फाइनल स्टेट पर यहाँ पर होल्ड करेगी। आप ऐसे बोल सकते हैं फाइनल स्टेट जो होगी आपका डेड कॉन्फ़िगर्ड होगी। अब एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। लेट से आपने जो स्ट्रिंग ली हुई है W, वो स्ट्रिंग है आपका A ये स्ट्रिंग आपने लिया हुआ है। तो देखिए टेप में क्या होगा, टेप में आप ऐसा बोल सकते हैं आपकी ये स्ट्रिंग होगी A एंड A, और फिर आपके यहाँ पर ब्लैंक्स होंगे, तो ये इनफाइनाइट ब्लैंक्स होंगे इस डायरेक्शन में, यहाँ पर भी आपके इनफाइनाइट ब्लैंक्स होंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं आपकी स्ट्रिंग्स जो है वो इन ब्लैंक्स से सराउंडेड होगी। अब देखिए मशीन आपका क्यू नोट स्टेट पर होगी, यानी स्टार्टिंग स्टेट पर मशीन है, और आपका जो हेड है वो हेड यहाँ पर होगा, ठीक है ना, इस ए पर होगा। देखिए मशीन किस तरीके से प्रोसेस करेगी। क्यू नोट स्टेट पर ए मिलने पर, क्यू नोट स्टेट पर ए मिलने पर आपका ये इसी स्टेट पर रहती है, क्यू नोट स्टेट पर ही रहती है, और एक ही जगह पर आपका ए ही रहता है, और हेड मूव कर जा रहा है राइट डायरेक्शन में, यानी हेड आपका मूव कर गया राइट डायरेक्शन में। अब देखिए क्यू नोट स्टेट पर बी मिलने पर आपका इसको ये बी को राइट कर देती है ए से, यानी बी को राइट करके ये ए कर देगी, और हेड मूव हो जा रहा है आपका राइट साइड, यानी हेड आपका राइट साइड में मूव हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट साइड में वन प्लेस से मूव होगा या राइट साइड में वन प्लेस से मूव होगा, ये आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए मशीन आपका क्यू नोट स्टेट पर ही है, तो क्यू नोट स्टेट पर ए मिलने पर आप ए को ए ही रखते हैं, और आपका स्टेट भी यही रहती है, और आपका हेड मूव हो जा रहा है राइट डायरेक्शन में, यानी हेड आपका देखिए राइट डायरेक्शन में मूव हो गया। फिर से क्यू नोट पर ए मिलने पर आप ए को ए ही रख रहे हैं, और हेड आपका मूव हो जाएगा राइट साइड, तो राइट साइड आप इसको मूव कर देंगे बाई वन प्लेस। अब देखिए क्यू नोट स्टेट पर ब्लैंक मिल रहा है, क्यू नोट स्टेट पर ब्लैंक मिलने पर मशीन मूव कर जाएगी आपका क्यू एफ स्टेट पर, यानी क्यू फाइनल स्टेट पर मशीन मूव कर जाएगा, ब्लैंक का आपका ब्लैंक रहेगा, और हेड मूव कर जाएगा आपका लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी हेड आपका लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका मशीन आपका होल्ड कर गई है, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि क्यू नोट स्टेट पर ब्लैंक मिलने पर ब्लैंक का ये ब्लैंक ही रखता है, और इसका हेड मूव हो जा रहा है आपका लेफ्ट डायरेक्शन में बाई वन प्लेस हमने इसको शिफ्ट कर दिया, और मशीन आ चुकी है आपका क्यू फाइनल स्टेट पर। अब देखिए क्यू फाइनल स्टेट पर ए मिलने पर, क्यू एफ पर ए मिलने पर, तो देखिए क्यू एफ पर आपका ए डिफाइन नहीं है, क्यू एफ पर ए डिफाइन नहीं है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मशीन यहाँ पर होल्ड कर जाएगी। तो मशीन आपका होल्ड कर जाएगा क्योंकि क्यू एफ यहाँ पर डेड कॉन्फ़िगर्ड है, तो क्यू एफ पर जैसे ही आप ए लेंगे तो मशीन आपका डेड कर जाएगा। अब देखिए मशीन आपका होल्ड हो चुकी है, मशीन आपका होल्ड हो चुकी है फाइनल स्टेट पर, इसका मतलब इस स्ट्रिंग को ये मशीन एक्सेप्ट कर लेगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ए को ये मशीन ने, ट्यूरिंग मशीन ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि ये मशीन होल्ड हो चुकी है इस फाइनल स्टेट पर। ये आपका इनपुट था, और आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट आपका हो जाएगा ए। तो ए जो हो जाएगा ये आपका जो है आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है ना। तो QF आपका यहाँ पर क्या है, QF जो है आपका डेड कॉन्फ़िगर्ड है, क्योंकि आपने यहाँ पर QF पर कोई भी कमांड यहाँ पर नहीं लिखी है, आपने QF पर कोई भी कमांड नहीं डिफाइन है, यानी कोई भी मूव आपका डिफाइन नहीं है। इसका मतलब QF पर मशीन आपका क्या होगी, होल्ड करेगी फाइनल स्टेट पर। एक चीज़ और आप यहाँ पर नोट कीजिए कि जो लेमडा है, लेमडा आपका ट्यूरिंग मशीन में अलाउड नहीं है, लेमडा इज़ नॉट अलाउड इन ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन में आपका लेमडा यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं लैंग्वेज ऑफ मशीन एम इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग W सच दैट W बिलोंग्स टू सिग्मा प्लस। हम यहाँ पर सिग्मा प्लस लिखेंगे, ना कि सिग्मा क्लोजर, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर सिग्मा क्लोजर लिख दिया तो फिर यहाँ पर लेमडा भी आ सकता है, जबकि लेमडा आपका ट्यूरिंग मशीन में अलाउड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ऑलवेज यहाँ पर प्लस लिखेंगे, स्टार नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो लैंग्वेज ऑफ मशीन एम हो जाएगा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड बाई दिस ट्यूरिंग मशीन वेयर W बिलोंग्स टू सिग्मा प्लस, ना कि हम यहाँ पर क्लोजर इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि आपका ये ट्यूरिंग मशीन लेमडा को एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक ना। लेमडा इज नॉट अलाउड इन ट्यूरिंग मशीन। तो आप ऐसा बोल सकते हैं लेमडा इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन, लेमडा इज नॉट अलाउड इन ट्यूरिंग मशीन, हेंस लेमडा इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन। तो आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें भी आपका लेमडा नहीं होगा, W में भी आपका लेमडा नहीं होगा, इसलिए W बिलोंग्स टू सिग्मा प्लस होगा। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस ट्यूरिंग मशीन के लिए लैंग्वेज क्या हो जाएगी, इस ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेज क्या हो जाएगी, या वो कौन सी स्ट्रिंग्स होंगी जिसके लिए आपका ये होल्ड कर रही है फाइनल स्टेट पर। तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आप A और B से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग लीजिए, लेमडा को छोड़ करके आप A और B से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग लीजिए, उस पर ये आपका ट्यूरिंग मशीन होल्ड करेगी। जैसे देखिए A पर होल्ड करेगी क्योंकि A के बाद ब्लैंक स्पेस होगा, A के बाद ब्लैंक स्पेस होगा, A के बाद ब्लैंक होगा, तो देखिए A के बाद जैसे ही ब्लैंक आएगा ये फाइनल। B को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि B के बाद ब्लैंक होगा, फाइनल। A को एक्सेप्ट करेगा
ए के बाद ब्लैंक होगा फाइनल, बी को एक्सेप्ट करेगा, बी के बाद ब्लैंक होगा आपका फाइनल। यानी आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सभी स्ट्रिंग्स के लिए ए प्लस बी प्लस की सभी स्ट्रिंग्स के लिए आपका ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि लैंग्वेज ऑफ मशीन एम यहाँ पर हो जाएगा, लैंग्वेज ऑफ मशीन एम हो जाएगा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए प्लस बी प्लस, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं डब्ल्यू बिलोंग्स टू सिग्मा प्लस, डब्ल्यू बिलोंग्स टू सिग्मा प्लस। यानी सिग्मा प्लस से आप कोई भी स्ट्रिंग उठा लीजिए, सिग्मा प्लस से आप कोई भी स्ट्रिंग उठा लीजिए, उस स्ट्रिंग को ये मशीन, ट्यूरिंग मशीन आपका एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उन सभी स्ट्रिंग्स के लिए आपका ये होल्ड कर रहा होगा फाइनल स्टेट पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका मशीन होल्ड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो किस टाइप की स्ट्रिंग्स के लिए मशीन होल्ड कर रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं कि सभी स्ट्रिंग्स के लिए आपका होल्ड कर रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं मशीन होल्ड्स ऑन ए प्लस बी प्लस टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स, मशीन होल्ड्स ऑन दिस टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स, यानी इस टाइप की स्ट्रिंग्स के लिए मशीन आपका होल्ड कर रहा है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि सभी स्ट्रिंग्स के लिए आपकी मशीन होल्ड कर रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है मशीन विल हैंग, मशीन, तो देखिए किस टाइप की स्ट्रिंग्स के लिए मशीन हैंग हो रही है यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मशीन आपका ऑलवेज होल्ड कर रही है, तो यहाँ पर ऐसी कोई स्ट्रिंग नहीं है जिसके लिए मशीन आपका हैंग हो। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि मशीन किसी भी स्ट्रिंग के लिए हैंग नहीं हो रही है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आपका 5, क्योंकि मशीन किसी स्ट्रिंग के लिए हैंग हो ही नहीं रही है, सभी स्ट्रिंग्स पर होल्ड हो रही है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ टेप, टेप का कंटेंट क्या होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ए को आपने ए ही रखा है, लेकिन बी को आपने ए कर दिया है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ट्यूरिंग मशीन जब आपका होल्ड हो जाएगा, होल्ड होने के बाद में आपको यहाँ पर सभी नंबर ऑफ ए मिलेंगे। यानी अगर इनपुट में आपका कोई बी भी है तो बी को वो ए कर देगी। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि कंटेंट ऑफ टेप आपको मिलेगा ए प्लस। देखिए ए क्लोजर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि लेमडा यहाँ पर अलाउड नहीं है, यानी इनपुट में भी लेमडा नहीं हो सकता है, आउटपुट में भी लेमडा नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ए प्लस लिखा है, क्योंकि लेमडा तो आपका यहाँ पर आ ही नहीं सकता। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कंटेंट ऑफ टेप हो जाएगा ए प्लस। जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कंटेंट ऑफ टेप क्या है, ए बिलोंग्स टू ए प्लस, ठीक है ना। तो कंटेंट ऑफ टेप हो जाएगा ए प्लस। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए प्लस, ठीक है ना, क्योंकि जो लेमडा है, लेमडा इज नॉट अलाउड इन इनपुट एज वेल एज लेमडा इज नॉट अलाउड इन आउटपुट। तो ट्यूरिंग मशीन के केस में लेमडा आपका इनपुट में भी अलाउड नहीं है, लेमडा आपका आउटपुट में भी अलाउड नहीं है। और एक चीज और आपने यहाँ पर नोट किया होगा कि ब्लैंक स्पेस भी इनपुट में, ब्लैंक भी इनपुट में अलाउड नहीं है। देखिए इनपुट में आपका क्या होगा, इनपुट में आपका जो स्ट्रिंग होगी वो बिलोंग करेगी सिग्मा प्लस को। यानी इनपुट में जो आप स्ट्रिंग देंगे वो सिग्मा प्लस से किसी स्ट्रिंग को देंगे। यहाँ पर इनपुट स्ट्रिंग लेमडा भी नहीं हो सकती है। प्लस सिग्मा में आपका ब्लैंक नहीं होता है, देखिए हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, ब्लैंक डज नॉट बिलोंग्स टू सिग्मा, यानी इनपुट में आपका ब्लैंक नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो ब्लैंक इज नॉट अलाउड इन इनपुट इन, क्योंकि ये जो ब्लैंक है ये आपका एक रिजर्व सिंबल है। ये ब्लैंक जो है आपका एक रिजर्व सिंबल है, जो कि आपका ये बताता है कि आपका स्ट्रिंग के एंड को बताता है, ठीक है ना। तो ब्लैंक आपका एक रिजर्व सिंबल है जो कि आपकी स्ट्रिंग को एंड को बता रहा है। जैसे कि देखिए ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग सराउंडेड बाय इनफाइनाइट ब्लैंक्स है, यानी देखिए ये स्ट्रिंग के एंड को कौन बता रहा है, आपका ये ब्लैंक बता रहा है। इसी तरीके से स्ट्रिंग के स्टार्टिंग को कौन बता रहा है, ये ब्लैंक बता रहा है। तो ब्लैंक से आपका स्ट्रिंग सराउंडेड होती है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग के लेफ्ट एंड पर और राइट एंड पर आप ब्लैंक्स को यूज करेंगे, तो ये रिजर्व सिंबल है जिसको कि आप अपने इनपुट में यूज नहीं करेंगे। तो डब्ल्यू बिलोंग्स टू सिग्मा प्लस में आपका ब्लैंक नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ब्लैंक को आप यूज कर रहे हैं बाउंड्रीज के तौर पर। देखिए इनिशियली ब्लैंक आपका नहीं आ सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये मशीन यहाँ पर ब्लैंक आ जाए, ठीक है ना, ये मशीन यहाँ पर ब्लैंक राइट कर दे। तो इनिशियली इनपुट में आपका ब्लैंक नहीं होगा, लेकिन आउटपुट में ब्लैंक यहाँ पर हो सकता है। जैसे कि देखिए इनपुट में आपका ये सिचुएशन नहीं हो सकती ए लेमडा बी बी, ठीक है ना, इनपुट में ये आपका नहीं हो सकता ए लेमडा बी बी, क्योंकि लेमडा आपका अलाउड नहीं है इनपुट्स में। तो आपका ये केस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। दूसरा आप ऐसा बोल सकते हैं कि इनिशियली इनपुट में आपका ये नहीं हो सकता ए बी बी, यानी ब्लैंक्स आपका अलाउड नहीं है इनपुट्स में, ठीक है ना। ब्लैंक्स आपका क्या होंगे, बाउंड्रीज पर होंगे, लेफ्ट एंड राइट बाउंड्रीज पर होंगे, लेफ्ट एंड राइट एंड पर होंगे, लेकिन आपका बीच में आपके ब्लैंक्स यहाँ पर नहीं अलाउड है, ठीक है ना। तो इनिशियली इनपुट में आपका ब्लैंक नहीं होंगे। हालांकि आपका जो हेड होता है, जो ट्यूरिंग मशीन का हेड होता है, वो ब्लैंक को राइट कर सकता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट स्टेज पर आपको ब्लैंक मिल सकता है, ठीक है ना। लेट से आपने स्ट्रिंग स्टार्ट किया था ए बी और ट्यूरिंग, और आपका यहाँ पर ब्लैंक था, यहाँ पर भी ब्लैंक था, यानी इनफाइनाइट ब्लैंक्स थे आपके। और फिर मशीन आपका राइट कर रही है, लेट से ए को राइट करके ए ही किया, बी को राइट कर रही है ब्लैंक से, तो बी को राइट करके ब्लैंक कर दिया, बी को राइट करके ब्लैंक कर दिया, ए को ए ही रख रही है और बी को राइट करके ब्लैंक कर दिया। तो आप क्या देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट स्टेजेस में ब्लैंक आपको इस तरीके से मिल सकता है, लेकिन इनपुट में नहीं मिलेगा। इनपुट से मेरा मतलब है इनिशियली आपका ब्लैंक नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो ट्यूरिंग मशीन आपका प्रोसेस करेगा, तो प्रोसेस
के टाइम पर ब्लैंक यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो इनिशियली टैप विल बी सराउंडेड बाय ब्लैंक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। लेकिन जब कैलकुलेशंस के टाइम पर जब मशीन उसको कैलकुलेट करेगी तो वहाँ पर ब्लैंक्स आपके आ सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर ब्लैंक्स आ चुके हैं, लेकिन इनिशियली ऐसे कोई सिचुएशन नहीं होगी, तो इनिशियली आपका ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, इंटरमीडिएट आपका अगर कोई ऐसा रिजल्ट है तो इंटरमीडिएट इस टाइप का रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन आपका हो सकता है कि प्रोसेसिंग के टाइम पर ब्लैंक को राइट कर सकती है। ट्यूरिंग मशीन चूंकि प्रोसेसिंग के टाइम पर ब्लैंक को राइट कर सकती है, तो हो सकता है कि किसी सिंबल को वो ब्लैंक से राइट कर दे, तो आपका फिर ये सिचुएशन इंटरमीडिएट में आ सकती है, इंटरमीडिएट स्टेज में आ सकती है, लेकिन इनिशियली नहीं आएगी। अब देखिए हम आगे डिस्कस करेंगे ए पावर एन बी पावर एन के लिए आप ट्यूरिंग मशीन किस तरीके से बनाएंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं। लेट से आपके टेप में हम चेक कर रहे हैं ए क्यूब बी क्यूब के लिए, तो आपके पास 3a होंगे और आपके पास 3b होंगे। तो टेप में आप ए और बी को आप वहाँ पर लिख देंगे, यानी टेप में आपके होंगे ए बी। फिर आप क्या करेंगे, इस ए को मैच कराएंगे इस बी से, यानी लेट से आपने ए को मैच कराया और ए के लिए आपने एक्स लिख दिया, फिर आप इसको मैच कराएंगे बी से और बी के लिए आपने एक्स लिख दिया। यानी जब भी आपका मैच हो जाएगा आप एक्स लिख दे रहे हैं, यानी टिक का मतलब क्या है, आपने मैच किया, यानी इस 1a को 1b से आपने मैच किया तो इसको टिक मारा, ये एक्स हो गया, इसको टिक मारा, इसको एक्स हो गया, यानी आपने इसको इससे मैच कर दिया। फिर सेकंड ए को आपने सेकंड बी से मैच कराया, तो देखिए ये भी दोनों एक्स एक्स हो गए। फिर आपने थर्ड ए से थर्ड बी को मैच कराया, ठीक है ना। और अगर आपकी ये मैचिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जा रही है, सभी ए सभी बी से मैच हो जा रहे हैं सक्सेसफुली, देन आप ये बोलेंगे कि ये मशीन एक्सेप्ट कर लेगी। तो इस तरीके से मैचिंग करके ये ट्यूरिंग मशीन इसको प्रोसेस करेगी। ये हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से इसके लिए हम ट्यूरिंग मशीन भी डिजाइन करेंगे, जो कि आपका ये मैचिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करके इस लैंग्वेज के लिए हम ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। तो मैचिंग कर रही है, लेट से आपका होता ए बी, यानी ये फर्स्ट ए को फर्स्ट बी से मैच करती, फिर सेकंड ए को सेकंड बी से मैच करती, और जब अगर आपका ये मैचिंग कंप्लीट हो जा रही है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग को ये ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट कर लेगी। मान लीजिए क्यू नोट जो है वो स्टार्टिंग स्टेट है, और ये मान लीजिए आपका Q1 स्टेट है, और ये हमने मूव डिफाइन किए हुए हैं। लेट से यहाँ पर मूव है ए आर, यहाँ पर मूव है आपका बी आर, यहाँ पर मूव है ब्लैंक आर, और यहाँ पर हमने मूव डिफाइन किए हुए हैं। टेप अल्फ़ाबेट है आपका ए कोमा बी कोमा ब्लैंक, और ये आपका ट्यूरिंग मशीन है। तो इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे दीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये मशीन की लैंग्वेज क्या हो जाएगा, ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेज क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्यूरिंग मशीन को देखिए, क्यू नोट स्टेट पर अगर आपको ए मिलता है तो ए को ए ही रखेगा, हेड राइट मूव कर जाएगा। क्यू नोट स्टेट पर बी मिलेगा, बी का बी ही रहेगा, राइट मूव कर जाएगा। यानी क्यू नोट स्टेट पर अगर आपको क्यू नोट क्या है आपका स्टार्टिंग स्टेट, यानी स्टार्टिंग स्टेट पर अगर आपको ए मिलता है या बी मिलता है तो सिंबल वही रहता है और हेड मूव कर जाएगा राइट साइड में। और अगर आपको यहाँ पर ब्लैंक मिल जाता है तो ब्लैंक का ब्लैंक रहेगा और आपका हेड मूव कर जाएगा राइट में। अब Q1 पर देखिए, Q1 पर अगर आपको ए मिलता है, Q1 पर अगर आपको ए मिलता है तो ए का ए ही रहेगा, हेड मूव करेगा लेफ्ट में। Q1 पर अगर आपका बी मिलता है तो बी का बी ही रहेगा, हेड मूव करेगा लेफ्ट में। और Q1 पर अगर आपको ब्लैंक मिलता है तो ब्लैंक का ब्लैंक ही रहेगा और हेड मूव करेगा लेफ्ट में। तो इस तरीके से ये मशीन आपका मूव कर रही है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका ये मशीन की लैंग्वेज क्या होगी। तो लैंग्वेज हमने क्या बताया था, लैंग्वेज हमने बताया था वो सारी स्ट्रिंग्स का सेट जिसके के लिए मशीन आपका फाइनल स्टेट पर होल्ड करे। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर तो कोई फाइनल स्टेट ही नहीं है। तो जब कोई फाइनल स्टेट ही नहीं है तो ये फाइनल स्टेट पर होल्ड ही नहीं होगी, ठीक है ना। जब फाइनल स्टेट ही नहीं है तो फाइनल स्टेट पर होल्ड नहीं होगी, ऐसा बोल सकते हैं इस मशीन की लैंग्वेज आपका हो जाएगी फाई, क्योंकि आपका यहाँ पर कोई भी फाइनल स्टेट नहीं है। तो लैंग्वेज ऑफ दिस ट्यूरिंग मशीन इज इक्वल टू फाई, क्योंकि आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर ऐसी कोई भी स्ट्रिंग नहीं होगी जिसके के लिए ये ट्यूरिंग मशीन आपका फाइनल स्टेट पर होल्ड करे। सेकंड देखिए, सेकंड है आपका मशीन होल्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो देखिए किस टाइप की स्ट्रिंग के लिए होल्ड कर रहा है। जैसे कि लेट से आपने ले लिया केवल ए, तो केवल आपने ए यूज़ किया है, लेमडा तो आप ले नहीं सकते। तो ए के बाद आपका क्या होगा, ब्लैंक होगा। तो क्यू नोट से आपने स्टार्ट किया, ए का ए ही रहा, ये मूव कर जाएगा ब्लैंक पर। देखिए हेड यहाँ पर था, क्यू नोट स्टेट थी, हेड यहाँ पर था। क्यू नोट पर ए मिलने पर ए का ए ही रहा, ये हेड मूव कर गया राइट में और स्टेट हो गई इसकी Q1। Q1 पर देखिए ब्लैंक मिला, तो Q1 पर आपको ब्लैंक मिलेगा, तो ब्लैंक का ब्लैंक ही रहा और स्टेट हो गई इसकी Q नोट, स्टेट हो गई इसकी Q नोट और हेड मूव कर गया लेफ्ट। यानी आप क्या देख रहे हैं कि इन्फाइनाइट लूप में फंस गया है,
ये आपका मशीन जो है यहाँ पर हैंग हो गई। तो ए के लिए हैंग हो गई, उसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं बी के लिए हैंग हो जाएगा। आप लीजिए बी ब्लैंक लेने पर आपका यहाँ गया और ब्लैंक लेने पर फिर पीछे आया, यानी ए बी और ब्लैंक के लिए आगे जा रही है, ए बी और ब्लैंक के लिए आगे जा रही है, और ए बी और ब्लैंक के लिए पीछे आ रही है, ठीक है ना। तो Q0 स्टेट पर आगे जा रही है, Q1 स्टेट पर पीछे आ रही है। तो आप क्या देख रहे हैं, ए ब्लैंक के लिए हैंग हो गया, बी ब्लैंक के लिए हैंग हो गया ये मशीन, ठीक है ना। यानी ए के लिए आपका हैंग हो गई, बी के लिए हैंग हो गई। अब लेट से आपने स्ट्रिंग लिया ए बी बी, तो आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं ए बी बी के लिए भी डेफिनेटली हैंग हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए के लिए अगर आपका Q0 स्टेट पर है, ए के लिए अगर आपका Q0 स्टेट पर है तो आपका ये मूव कर गया राइट डायरेक्शन में और स्टेट हो गई आपकी Q1। फिर देखिए Q1 पर B मिल रहा है, यानी स्टेट हो गई आपकी Q0 और B का B ही रहा और हेड मूव कर गया लेफ्ट डायरेक्शन में। सब बोल सकते हैं कि सभी स्ट्रिंग्स के लिए आपका ये हैंग होगा, सभी स्ट्रिंग्स के लिए आपका ये हैंग हो रही है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये मशीन आपका कभी होल्ड ही नहीं होगी, हमेशा हैंग होगी। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर ये भी चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है। देखिए यहाँ पर ए और बी और टाउ तीनों के लिए आपका मूव डिफाइन है, यहाँ पर भी ए और बी और टाउ तीनों के लिए मूव डिफाइन है, यानी ये स्टेट भी आपका डेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इस स्टेट पर भी किसी टेप अल्फ़ाबेट के लिए इस स्टेट पर भी कोई डेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, और इस पर भी टेप अल्फ़ाबेट के किसी सिंबल के लिए डेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अब चूँकि डेट कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है तो मशीन होल्ड ही नहीं होगी, ठीक है ना। इसका मतलब मशीन आप क्या करेगी, यहाँ पर सभी स्ट्रिंग्स के लिए हैंग करेगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मशीन विल नेवर होल्ड, अब मशीन होल्ड नहीं होगी, तो आपका यहाँ पर आंसर 5 आ जाएगा, यानी ऐसी कोई स्ट्रिंग ही नहीं होगी जिसके लिए मशीन आपका होल्ड करेगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मशीन किस स्ट्रिंग के लिए होल्ड करेगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर सभी स्ट्रिंग्स के लिए मशीन हैंग करेगी। मशीन किस टाइप की स्ट्रिंग्स के लिए हैंग करेगी, तो आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर मशीन सभी स्ट्रिंग्स के लिए हैंग करेगी, यानी आप a प्लस बी प्लस से कोई भी स्ट्रिंग्स को पिक कर लीजिए, उन सभी स्ट्रिंग्स के लिए मशीन आपका हैंग करेगी। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस से जो आप कोई भी स्ट्रिंग को उठाइए उसके लिए मशीन हैंग हो जाएगी और वो स्ट्रिंग आपका रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी स्ट्रिंग्स के लिए आपका हैंग हो जा रही है, हैंस ये सभी स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट कर देगी। तो इसीलिए इसकी लैंग्वेज क्या है आपका 5 है। और टैप का कंटेंट क्या रहेगा, टैप का कंटेंट आपका अनचेंज रहेगा, क्योंकि ए के जगह पर ए रखा है, बी की जगह पर बी रखा है, ब्लैंक की जगह पर ब्लैंक रखा है, यानी आपने यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं किया है। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कंटेंट ऑफ टैप रिमेन्स अनचेंज, यानी उसका टैप का कंटेंट आपका अनचेंज रहेगा। अब लेट से इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ, लेट से इस कमांड को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर केवल 2 कमांड है, ए एंड एल। अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये Q1 स्टेट डेट कॉन्फ़िगर्ड है, किसके लिए, Q1 स्टेट डेट कॉन्फ़िगर्ड है बी के लिए। अगर Q1 स्टेट पर टेप अल्फ़ाबेट से बी सिंबल आप लेते हैं, Q1 स्टेट पर अगर टेप अल्फ़ाबेट से सिंबल बी लेते हैं तो मशीन आपका होल्ड कर जाएगी, क्योंकि मशीन आपका डेड हो चुकी है इस Q1 स्टेट पर इस सिंबल बी के लिए, ठीक है ना। तो अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मशीन की लैंग्वेज क्या होगी, मशीन की लैंग्वेज आपका 5 ही होगी, क्योंकि जब कोई फाइनल स्टेट ही नहीं है तो फाइनल स्टेट पर मशीन आपका होल्ड ही नहीं करेगी। तो एक भी फाइनल स्टेट नहीं है, इसलिए मशीन की लैंग्वेज तो आपका 5 ही रहेगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मशीन किस टाइप की स्ट्रिंग के लिए होल्ड करेगी, मशीन किस टाइप की स्ट्रिंग्स के लिए आपका होल्ड करेगी। तो आपने यहाँ पर क्या नोट किया कि अगर आपका Q1 से आप स्टार्ट कीजिए, अब देखिए Q1 से आपने स्टार्ट किया तो आपका A भी हो सकता है और B भी हो सकता है, यानी A भी हो सकता है और B भी हो सकता है, यानी A और B का कोई भी आपको या तो A भी ले सकते हैं या फिर B भी ले सकते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में आपका A का A रहेगा, B का B रहेगा और मशीन मूव कर जाएगी Q1 स्टेट में। अब Q1 स्टेट पर आपको क्या लेना है, B लेना है, क्योंकि Q1 स्टेट पर B के लिए मशीन क्या है, डेड कॉन्फ़िगर्ड है। तो B लेते ही मशीन आपका होल्ड कर गई नॉन फाइनल स्टेट पर। आप ऐसा बोल सकते हैं ऑल स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट विद A और B बट द सेकेंड सिंबल हैज टू बी B। और इसके बाद क्या आ सकता है, इसके बाद आपका ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो आप इसको बोल सकते हैं ए प्लस बी क्लोजर, यानी एम होल्ड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रिंग, एम होल्ड्स ऑन ए प्लस बी क्लोजर टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स। तो आप इसमें से कोई भी स्ट्रिंग्स लीजिए, उसके लिए मशीन आपका होल्ड करेगी और वो होल्ड करेगी नॉन फाइनल स्टेट पर, हैंस रिजेक्टेड, ठीक है ना, क्योंकि नॉन फाइनल स्टेट पर होल्ड की है तो इसलिए आपका ये रिजेक्ट। देखिए यहाँ पर हमने ए प्लस बी क्लोजर क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि मशीन यहीं पर ही आपका होल्ड हो जाएगी, मशीन आगे जाएगी नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं, लेट से आपने लिया है ए बी और ए प्लस बी क्लोजर से आपने ले लिया है लेट से ए बी ए प्लस बी क्लोजर से ले लिया आपने ए बी है, यहाँ से लिया ए, यहाँ से लिया बी और लेट से ए प्लस बी क्लोजर से लिया ए बी है। अब देखिए Q0 स्टेट से आपने स्टार्ट किया, ए मिला, ए का ए ही रहा, स्टेट हो गई Q1, हेड मूव कर गया राइट। अब Q1 स्टेट पर बी आप मिलते ही मशीन डेड कॉन्फ़िगर्ड है, मशीन डेड हो गई, यानी मशीन होल्ड कर गई और नॉन फाइनल स्टेट
स्ट्रिंग रिजेक्टेड। लेकिन मशीन होल्ड कर गई, यानी आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जरूरी नहीं है कि मशीन उस स्ट्रिंग को पूरा प्रोसेस करने के बाद ही होल्ड करे, यानी उस स्ट्रिंग को प्रोसेसिंग के टाइम पर मशीन कभी भी होल्ड कर सकती है। यानी अगर मशीन होल्ड कर गई फाइनल पर एक्सेप्टेड, मशीन होल्ड कर गई नॉन फाइनल पर रिजेक्टेड। अब मशीन आपका होल्ड कर गई नॉन फाइनल पर रिजेक्टेड, यानी हमने ये नहीं बोला है कि वो स्ट्रिंग पूरा प्रोसेस करने के बाद होल्ड करेगी। उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करते समय किसी भी टाइम पर मशीन आपका होल्ड कर सकती है। लेट से आपके पास एक स्ट्रिंग है W, तो इस स्ट्रिंग को प्रोसेस करते समय मशीन किसी भी टाइम आपका होल्ड हो सकती है। लेट से आपका इस पॉइंट पर होल्ड हो गई, स्ट्रिंग आपका कंप्लीटली प्रोसेस नहीं हुआ है, स्ट्रिंग आपका कंप्लीटली प्रोसेस नहीं हुआ और ये इसी पॉइंट पर आपका मशीन होल्ड कर गई। अगर होल्ड करिए फाइनल पर देन स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, अगर होल्ड करिए नॉन फाइनल पर देन स्ट्रिंग रिजेक्टेड। यानी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उस स्ट्रिंग को पूरा प्रोसेस कराएं, बीच में ही वो आपका रिजेक्ट हो सकती है और बीच में ही वो आपका एक्सेप्ट हो सकती है अगर वो होल्ड कर जाती है फाइनल या नॉन फाइनल स्टेट पर। अगर होल्ड कर गई फाइनल पर देन एक्सेप्टेड, होल्ड कर गई नॉन फाइनल पर देन रिजेक्टेड। तो पूरी स्ट्रिंग को प्रोसेस कराने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर ही होल्ड कर जाएगा, तो बाद में आपका कुछ भी आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मशीन आपका होल्ड हो चुकी है नॉन फाइनल स्टेट्स पर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मशीन विल हैंग। मशीन किसके लिए हैंग होगा? आप ऐसा बोल सकते हैं मशीन आपका हैंग हो जाएगा अगर ये जो सेकंड सिंबल आपको ए मिल जाता है। देखिए फर्स्ट सिंबल आपको A+B में कोई भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपने सेकंड सिंबल ए किया अब ये मशीन हैंग हो गई। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं ए के केस में मशीन हैंग हो गई, ए हैंग हो गई, या बी ए अब मशीन हैंग हो चुकी है, ठीक है ना। बी ए फिर बी ए तो अब मशीन आपका हैंग हो चुकी है। या ए में देखिए ए तो मशीन आपका हैंग हो चुकी है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मशीन इस पॉइंट पर ही आपका हैंग हो जाएगा, क्योंकि वो लेफ्ट राइट आपका करती रहेगी। इसका मतलब इसके बाद आपका आप ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन लीजिए, आपको यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मशीन तो आपका यहीं पर ही हैंग हो गई, ठीक है ना। ए और बी ए पर ही मशीन आपका हैंग हो जाएगा, तो आगे आप कुछ भी लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मशीन इस पॉइंट पर ही आपका हैंग हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर आपका मशीन, आप ऐसा बोल सकते हैं इसमें से आप कोई भी स्ट्रिंग लीजिए मशीन आपका हैंग हो जाएगा। सिंगल ए पर भी मशीन हैंग हो गई, क्योंकि देखिए ये ब्लैंक के लिए भी तो आप लेफ्ट आ रहे हैं, ब्लैंक के लिए भी तो आप पीछे आ रहे हैं, तो केवल सिंगल ए ब्लैंक पर भी मशीन हैंग हो गई। ए ब्लैंक, ठीक है ना। बी ब्लैंक पर भी मशीन हैंग हो जाएगी, क्योंकि बी के लिए आगे गया, ब्लैंक पर पीछे आया, तो बी ब्लैंक पर भी आपका हैंग हो गया। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं सिंगल ए के लिए भी ये हैंग हो जाएगा, सिंगल बी के लिए भी ये हैंग हो जाएगा। तो क्वेश्चन है आपका मशीन विल हैंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप इनमें से कोई भी स्ट्रिंग लीजिए मशीन आपका हैंग हो जाएगा, यानी मशीन आपका होल्ड नहीं होगा अगर आप इनमें से कोई भी स्ट्रिंग को चूज करते हैं। तो ए ब्लैंक पर भी मशीन आपका, ए ब्लैंक के लिए भी मशीन आपका हैंग हो जाएगी और बी ब्लैंक के लिए भी आपका मशीन ये हैंग हो जाएगी। यानी मशीन जो हैंग होगी वो इन सभी स्ट्रिंग्स के लिए आपका मशीन हैंग होगी। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है? कंटेंट ऑफ टेप। तो कंटेंट ऑफ टेप क्या रहेगा? रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि आपने ए को ए किया, बी को बी किया, ब्लैंक को ब्लैंक किया, ए को ए किया, ब्लैंक को ब्लैंक किया, यानी आपने टेप का कंटेंट चेंज ही नहीं किया है। तो कंटेंट टेप विल बी अनचेंज्ड। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट से आपका जो मशीन है वो ये है Q0 एंड ये आपका फाइनल स्टेट है Q1 और यहाँ पर हम मूव लिख रहे हैं AR। लेट से सिग्मा है आपका A, B और टाउ है आपका A, B, ब्लैंक, ठीक है ना। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि लेट से सिग्मा है आपका A, B और टाउ है आपका A, B, ब्लैंक, यानी वो प्रीवियस केस ही हम लेते हैं। सिग्मा है आपका A, B, टाउ है आपका A, B, ब्लैंक, A, B एंड टाउ है आपका लेट से टेप अल्फाबेट है A, B, ब्लैंक, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि Q0 स्टेट भी डेट कॉन्फ़िगर्ड नहीं है और Q1 स्टेट भी डेट कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, यानी यहाँ पर डेट कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं। और हमने क्या बोला था कि फाइनल स्टेट आपका डेट कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, तो फाइनल स्टेट आपका यहाँ पर डेट कॉन्फ़िगर्ड है ही नहीं, किसी भी सिंबल्स के लिए आपका डेट कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो ये केस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो ये नॉट अलाउड एज फाइनल स्टेट इज नॉट डेट कॉन्फ़िगर्ड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से ये आपका स्टार्टिंग स्टेट है Q0 जो है आपका स्टार्टिंग स्टेट है, Q1 स्टेट ब्लैंक एंड हेड आपका राइट साइड में मूव कर रहा है। तो इस ट्यूरिंग मशीन के लिए क्या आप ये फिर से इनके आंसर मुझे दे सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेज क्या हो जाएगा? जैसे कि आप देख रहे हैं फाइनल स्टेट यहाँ पर डेट कॉन्फ़िगर्ड है, तो आपका मशीन यहाँ पर इस फाइनल स्टेट पर अगर होल्ड होगी तो वो स्ट्रिंग आपका एक्सेप्ट हो जाएगी। तो लैंग्वेज ऑफ मशीन में आपको चेक करना है वो सारे स्ट्रिंग जिस पर कि मशीन आपका होल्ड हो इस फाइनल स्टेट पर। तो बताइए किस टाइप की स्ट्रिंग के लिए मशीन होल्ड हो रही है इस फाइनल स्टेट पर? तो देखिए अगर आपका इनपुट में आप लेते हैं ए, तो अगर आपके इनपुट में केवल ए लेते हैं तो आपको मिलेगा ए ब्लैंक मिलने पर आपका मशीन होल्ड हो जाएगा। देखिए किस तरीके से होल्ड होगा, ए ब्लैंक,
अब देखिए इन्फाइनाइट ब्लैंक्स होंगे, मशीन स्टार्ट करेगा क्यू नोट स्टेट से, क्यू नोट पर ए मिलने पर ए का ए ही रहेगा, हेड मूव कर जाएगा राइट साइड में और स्टेट हो जाएगी आपकी Q1। Q1 पर ब्लैंक मिलने पर आपकी स्टेट हो जाएगी QF, हेड मूव कर गया राइट में, ठीक है ना। अब देखिए QF पर ब्लैंक आपका डेड है, यानी मशीन होल्ड कर जाएगी। QF पर ब्लैंक आपका डेड है, मशीन होल्ड कर गई, मशीन होल्ड हो गई फाइनल स्टेट पर, यानी इस स्ट्रिंग को ये एक्सेप्ट कर लेगा। उसी तरीके से B ब्लैंक भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। B यहाँ पर गया, B के बाद ब्लैंक यहाँ पर गया एंड फिर आगे एक और ब्लैंक, तो उस पर डेड हो गया, यानी आपका मशीन होल्ड करके फाइनल स्टेट पर, यानी A एक्सेप्ट करेगा या B एक्सेप्ट करेगा। तो देखिए पीछे कब आ रहा है, पीछे ये आ रहा है जब ए के बाद, यानी स्टार्ट आप कर सकते हैं ए और बी से, ए या बी से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड अगर आपको फिर ए और बी मिलता है तो ये पीछे आ जा रहा है, ए और बी मिलता है तो पीछे आ जा रहा है, और फिर अगर आपको ए और बी मिलता है तो ये आगे आ जा रहा है। यानी आप क्या बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि अगर इस स्टेट पर ब्लैंक मिलेगा तभी मशीन होल्ड होगी, अगर इस स्टेट पर ब्लैंक मिलेगा तभी मशीन होल्ड होगी ऑन फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट पर होल्ड कराने के लिए आपको इस स्टेट पर ब्लैंक मिलना चाहिए, और इस स्टेट पर ब्लैंक मिलने तभी मिलेगा जब स्ट्रिंग की लेंथ या तो 1 होगी, या देखिए 1 2 या 3 होगी, या 1 2 3 4 एंड 5 होगी। यानी अगर स्ट्रिंग आपकी ऑड लेंथ की है तभी आपको इस स्टेट पर ब्लैंक मिलेगा और तभी आपकी स्ट्रिंग होल्ड होगी फाइनल स्टेट पर। तो लैंग्वेज ऑफ दिस मशीन LM आपका हो जाएगा, लैंग्वेज ऑफ दिस ट्यूरिंग मशीन LM आपका हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ऑड लेंथ स्ट्रिंग, यानी सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग W सच दैट W mod 2 इज इक्वल टू 1, यानी सेट ऑफ ऑल ऑड लेंथ स्ट्रिंग इसकी लैंग्वेज हो जाएगा। यानी आप ऑड लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग लीजिए, ऑड लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग लीजिए, उस स्ट्रिंग को ये ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करेगा, उस स्ट्रिंग के लिए ट्यूरिंग मशीन होल्ड करेगा ऑन फाइनल स्टेट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मशीन होल्ड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो आप मुझे बता सकते हैं किस टाइप की स्ट्रिंग के लिए मशीन होल्ड करेगा। तो हमने देखा ऑड लेंथ के लिए तो ये होल्ड कर रहा है फाइनल स्टेट पर। अब जरा इवन लेंथ के लिए भी हम चेक कर लेते हैं। लेट्स से ए ब्लैंक, ए और फिर ब्लैंक मिलेगा, तो इवन लेंथ के लिए आप इस वाली स्टेट पर होंगे और इस वाली स्टेट पर ब्लैंक आपका डेड कॉन्फ़िगर्ड है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि इवन लेंथ की स्ट्रिंग के लिए आप इस वाली स्टेट पर होंगे और इवन लेंथ की स्ट्रिंग लेट से ए या ए बी या बी ए, लेट से आपने ले लिया ए बी के लिए आप प्रोसेस करने के बाद आप इस स्टेट पर होंगे और फिर आपको ब्लैंक मिलेगा और इस स्टेट पर ब्लैंक आपका डेड कॉन्फ़िगर्ड है, तो आपकी मशीन होल्ड हो जाएगा ऑन नॉन फाइनल स्टेट, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि इवन लेंथ के लिए भी होल्ड कर रहा है, ऑड लेंथ के लिए भी होल्ड कर रहा है, ऑड लेंथ के लिए होल्ड कर रहा है फाइनल स्टेट पर, इवन लेंथ के लिए होल्ड कर रहा है नॉन फाइनल स्टेट पर। तो ये मशीन आपका रिजेक्ट हो जाएगा इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स के लिए, लेकिन मशीन आपका ऑलवेज होल्ड कर रहा है, हैंग कभी नहीं हो रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ऑल टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स के लिए मशीन आपका ये होल्ड कर रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A+B+, ऑल टाइप ऑफ स्ट्रिंग के लिए मशीन आपका ये होल्ड कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है आपका हैंग किस स्ट्रिंग के लिए कर रहा है, फाई, किसी भी स्ट्रिंग के लिए आपका हैंग नहीं करेगा, सभी स्ट्रिंग्स के लिए होल्ड करेगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका टेप का कंटेंट, देखिए टेप का कंटेंट आपने चेंज नहीं किया है, यानी टेप कंटेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। अब लेट से अगर आपको ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी है जो कि एक्सेप्ट कर रही हो एग्जैक्टली 1A को, लेट से आपका जो लैंग्वेज है आपका A, केवल इसमें एक ही स्ट्रिंग है ए, स्मॉल ए को एक्सेप्ट करने वाली ट्यूरिंग मशीन बनाइए। तो किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए क्यू नोट स्टेट से स्टार्ट कीजिए, आपको केवल और केवल स्मॉल ए को एक्सेप्ट कराना है। तो आपने लिख दिया यहाँ पर स्मॉल ए, यानी क्यू नोट स्टेट पर अगर स्मॉल ए मिलता है तो स्मॉल ए को स्मॉल ए रखिए और लेट से आपने हेड को मूव करा दिया राइट साइड में। अब देखिए आपको स्मॉल ए को एक्सेप्ट कराना है, केवल स्मॉल ए को एक्सेप्ट कराना है। तो स्मॉल ए के बाद आपको क्या मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा, यानी ब्लैंक मिलने पर आप इसको फाइनल स्टेट पर ले जाएंगे। यानी लेट से आपकी स्टेट Q1 है, तो Q1 स्टेट पर होने का क्या मतलब है, Q1 स्टेट पर होने का मतलब है कि आपको एक स्मॉल ए मिल चुका है। तो अगर Q1 स्टेट पर ब्लैंक मिल रहा है तो आप ऐसा बोल सकते हैं ब्लैंक को ब्लैंक रखिए और हेड को मूव कर दीजिए राइट डायरेक्शन में और लेट से आपका ये फाइनल स्टेट, इसको फाइनल स्टेट बना दीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं, इस लैंग्वेज L इज इक्वल टू स्मॉल ए के लिए आपका ये ट्यूरिंग मशीन हो जाएगी जो कि एक्सेप्ट करेगा, ये ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करेगा एग्जैक्टली 1A को। लेकिन कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि हमने ये वाली ट्यूरिंग मशीन क्यों नहीं बनाई, क्यू नोट AR एंड लेट से हम इसी को फाइनल बना देते हैं। देखिए यहाँ पर भी तो फाइनल आपका डेट कॉन्फ़िगर्ड है। तो जरा आप ध्यान से देखिए ये ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेज क्या है। देखिए ये ट्यूरिंग मशीन में लेट से आपने लिया स्मॉल ए, तो स्मॉल ए के बाद आपका ब्लैंक होगा, क्यू नोट से स्टार्ट कीजिए, आप Q1 स्टेट पर हो जाएंगे और आपका हेड मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। देखिए Q1 पर ब्लैंक मिला, Q1 पर ब्लैंक मिलेगा तो आपका ये Q1 पर आपको ब्लैंक मिलेगा तो Q1 पर ब्लैंक के लिए डेट कॉन्फ़िगर्ड है, यानी स्मॉल ए आपका एक्सेप्ट कर लेगा, ये ट्यूरिंग मशीन स्मॉल ए एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखिए अगर आपने लिया AA
तो आपका होगा ये ए लेमडा। तो देखिए ए के लिए आप यहाँ पर गए, एक ए के लिए आप यहाँ पर गए, लेट से आपने क्यू नोट से स्टार्ट किया, हेड यहाँ पर है, तो आपका स्टेट चेंज हो जाएगी Q1 पर, ए का ए रखा आपने और हेड आपका राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए Q1 पर ए आपका डिफाइन नहीं है, यानी Q1 पर ए के लिए भी मशीन होल्ड कर जाएगा। अब मशीन होल्ड हो गई किस स्टेट पर, मशीन होल्ड हो गई आपका फाइनल स्टेट पर, यानी ए को भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, ए को भी एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि मशीन होल्ड हो गई फाइनल स्टेट पर। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस मशीन की स्टूरिंग मशीन की लैंग्वेज आपका केवल ए नहीं है, स्टूरिंग मशीन की लैंग्वेज है इनफैक्ट A+। या लेट से अल्फ़ाबेट में आप यूज़ कर रहे हैं A, B, अल्फ़ाबेट में लेट से आपने यूज़ किया है A, B, तो उस केस में स्टूरिंग मशीन की लैंग्वेज हो जाएगा A, और A के बाद आपका कुछ भी आ सकता है, आप A लीजिए या B लीजिए, कुछ भी, या A और B का कोई भी कॉम्बिनेशन लीजिए, यहाँ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि A के बाद ही आपका मशीन इस फाइनल स्टेट पर होल्ड कर जाएगा। A के बाद ही मशीन आपका इस फाइनल स्टेट पर होल्ड कर जाएगा। A के बाद ब्लैंक होगा तब भी होल्ड कर जाएगा, A के बाद A होगा तब भी होल्ड कर जाएगा, A के बाद B होगा तब भी होल्ड कर जाएगा। तो मशीन आपका होल्ड कर जा रहा है फाइनल स्टेट्स पर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस मशीन ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेज हो जाएगा A+B एस्ट्रिक, जबकि इस केस में इस ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेज होगा एग्जैक्टली 1A। तो इस ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेज क्या है, ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेज है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद A, ठीक है ना, क्योंकि ये मशीन आपका स्मॉल a को रीड करने के बाद ही आपका होल्ड कर जाएगी। जैसे स्मॉल a को रीड करके सेकंड सिंबल को आपका रीड करेगी, सेकंड सिंबल पर ही आपका होल्ड कर जाएगा, सेकंड सिंबल ब्लैंक पर भी होल्ड कर जाएगा, सेकंड सिंबल स्मॉल a पर भी होल्ड कर जाएगा, सेकंड सिंबल स्मॉल b पर भी आपका ये होल्ड कर जाएगा, और आगे ये रीड ही नहीं करेगी, होल्ड हो चुकी है फाइनल पर, स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। तो आप ऐसा बोल सकते हैं इस फॉर्मेट की कोई भी स्ट्रिंग इस ट्यूरिंग मशीन को दीजिए, ये इसको एक्सेप्ट करेगी क्योंकि आपका ये होल्ड हो जा रही है फाइनल स्टेट पर। अब लेट से आपको ट्यूरिंग मशीन बनाना है, इसके लिए A+B एस्ट्रिक के लिए ट्यूरिंग मशीन बनाना, तो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए आप स्टार्ट कीजिए स्टार्टिंग स्टेट से, आपको A को एक्सेप्ट कराना है, A को A रहने दीजिए, राइट मूव करा दीजिए हेड को, आपका A प्रोसेस हो चुका है, अभी आपको B को प्रोसेस कराना है, तो B को रीड कीजिए, B को B ही रखिए और हेड को राइट साइड में मूव करा दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में आपका यहाँ पर A और B का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, A और B का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, तो आप इसको फाइनल बना करके इसको डेट कर दीजिए। तो ये ट्यूरिंग मशीन हो जाएगा आपका A+B क्लोजर के लिए, क्योंकि आपने मशीन को यहीं पर ही डेट कर दिया। देखिए A और B की हेल्प से आप यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर आपका A आए या B आए या ब्लैंक आए, मशीन आपका फाइनल पर डेड हो जाएगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं A B एनीथिंग विल बी एक्सेप्टेड, A B एनीथिंग विल बी एक्सेप्टेड, क्योंकि A B के बाद आपका ब्लैंक हो, A हो या B हो या कोई भी स्ट्रिंग हो, ये मशीन आपका इस स्टेट पर फाइनल स्टेट पर होल्ड कर जाएगा, हैंस वो स्ट्रिंग आपका यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी A B एनीथिंग आपका यहाँ पर एक्सेप्ट होगा, यानी A B A+B क्लोजर आपकी इसकी लैंग्वेज हो जाएगा। लेकिन लेट से लैंग्वेज आपको लेना है केवल A B, तो फिर ट्यूरिंग मशीन आप किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया, A को A रखिए, राइट मूव किया, आपको फिर B को प्रोसेस करना है, तो B को B रखिए, फिर राइट आपने मूव किया, अब केवल AB को एक्सेप्ट कराना है, तो केवल AB को एक्सेप्ट कराएंगे, तो AB के बाद आपका ब्लैंक मिलेगा, यानी फिर आपको यहाँ पर ब्लैंक के लिए भी डिफाइन करना पड़ेगा कि ब्लैंक मिले, यानी AB के बाद आपको ब्लैंक मिलना मस्ट है, क्योंकि AB के बाद आपको ब्लैंक नहीं मिलेगा देन आपका ये स्ट्रिंग AB नहीं रहेगी। जैसे ABB के केस में देखिए आपका यहाँ पर ब्लैंक नहीं होगा, यहाँ पर B होगा, ठीक है ना। तो सिर्फ AB आपको एक्सेप्ट कराना है, तो AB के बाद आपका यहाँ पर ब्लैंक आएगा, तो आप ब्लैंक के लिए मूव डिफाइन करेंगे। लेट से आपने इसको R रखा और अब इसको फाइनल स्टेट पर पहुँचा दीजिए, तो इस लैंग्वेज के लिए फिर ये ट्यूरिंग मशीन हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द मशीन वुड प्रोसेस ऑल द सिंबल्स इन द input string, ठीक है ना। It is not necessary that the machine would process all these symbols in the input string. Whenever machine holds on final state, then string will be accepted and we will not check further. इसका मतलब आप लैंग्वेज ऑफ ट्यूरिंग मशीन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लैंग्वेज ऑफ ट्यूरिंग मशीन को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग W belongs to sigma plus, set of all string W belongs to sigma plus such that मशीन आपका स्टार्ट हो रही है Q नोट स्टेट से, आपने उसको इनपुट में दिया है वो W स्ट्रिंग, और इस इनपुट को प्रोसेस करने के बाद जरूरी नहीं है कि वो आपको W स्ट्रिंग पूरा कम्प्लीटली प्रोसेस हो, तो लेट से आपने X1 पार्ट उसका प्रोसेस किया है या X1 पार्ट में है मशीन, और मशीन आपका फाइनल स्टेट पर आपका डेड हो चुकी है, और लेट से आपका X2 पार्ट रिमेनिंग है, तो आप बोलेंगे कि वो स्ट्रिंग आपका एक्सेप्ट हो गई। यानी उस पूरी स्ट्रिंग को आपने प्रोसेस भी नहीं किया, आपका मिडिल में ही समवेयर आपका लेट से मशीन होल्ड हो जा रही फाइनल स्टेट पर, देन स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। यहाँ पर QF क्या है, QF आप बोल सकते हैं QF बिलोंग्स टू सेट ऑफ फाइनल स्टेट, और X1 और X2 क्या है, X1 X2 बिलोंग्स टू
टाउ क्लोजर, यानी आपका टेप अल्फ़ाबेट से आप यहाँ पर सिंबल ले रहे हैं। जैसे कि लेट से आपका मशीन क्यू नोट स्टेट से स्टार्ट होती है, मशीन आपका क्यू नोट स्टेट से स्टार्ट होती है, लेट से प्रोसेस कर रही है स्ट्रिंग ABA को, और लेट से मशीन क्यू नोट स्टेट पर स्मॉल ए को रीड करने पर मशीन मूव कर जा रही है Q1 स्टेट पर स्मॉल ए को रीड, और आपका हेड जो है वो मूव कर जा रहा है राइट हैंड साइड में। देखिए क्यू नोट स्टेट पर स्मॉल ए लेने पर मशीन मूव कर जा रही है Q1 स्टेट पर, हेड मूव कर रहा है राइट हैंड साइड में, और स्मॉल ए को वो राइट कर दे रही है स्मॉल बी से, यानी आपको मिल जाएगा स्मॉल बी स्टेट हो जाएगी Q1 और बचा हुआ पार्ट रह जाएगा BA। एंड लेट से Q1 स्टेट पर BA लेने पर, Q1 स्टेट पर B लेने पर, Q1 स्टेट पर सिंबल B को प्रोसेस करने पर लेट से मशीन की स्टेट हो जाती है फाइनल, मशीन की स्टेट हो जाती है फाइनल, और आपका मशीन की स्टेट हो गई है फाइनल, और लेट से हेड जो है वो आपका लेफ्ट मूव कर जा रहा है, या जो हेड जो है वो आपका राइट मूव कर जा रहा है। तो और B को आपने B ही रखा हुआ है, यानी B को आपने देखिए B को B ही रखा, हेड आपका राइट मूव कर गया है, और आपका फाइनल स्टेट हो गई है फाइनल, और आपका ये स्मॉल यहाँ पर आ जाएगा। और अभी हमने क्या बताया था, आपको बताया था कि फाइनल स्टेट जो होगा, फाइनल स्टेट मस्ट बी ए डेड कॉन्फिगर्ड, यानी फाइनल स्टेट आपका ऑलवेज डेड कॉन्फिगर्ड होगी, यानी QF पर जैसे ही आपको स्मॉल ए मिलेगा आपका मशीन होल्ड कर जाएगी इस फाइनल स्टेट पर, हैंस दिस स्ट्रिंग ABA एक्सेप्टेड। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका X1 हो गया, ये आपका X2 हो गया, ये फाइनल हो गया, और ये स्ट्रिंग W आपका इस तरीके से एक्सेप्ट हो गई है।